मेरी दो बातें छेड़ी थी कि जो है कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर। क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो दो सर्टिफिकेट साथ लेके जाते हैं, एक का नाम कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा मार्क सर्टिफिकेट। एक में हमको अंक मिलते हैं, हम कितना नंबर पाए, कितना परसेंट पाए जिसमें से। तो एक तो आप बखूबी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे है ना, मेहनत से एग्जाम देंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका एग्जाम में जो मार्क है वो अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो ऐसे ट्यूशन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये सब उसके तरीके हैं। पर कैरेक्टर कैसे अच्छा बने, सही बात तो ये है, मार्क वाला जो पक्ष है वो थोड़ा ही है, पढ़ाई थोड़ी है, कैरेक्टर ज्यादा है। तो कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे आपने मूवी देखा है तो मूवी में एक कैरेक्टर विलन का है, एक हीरो का है, एक हीरोइन का है, एक किसान का है, एक लीडर का है, नेता का है, एक डॉक्टर का है, एक मरीज का है, एक किसान का है। ऐसे तमाम सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर का मतलब यह है कि हम कहाँ किस भूमिका में खड़े हैं। यहाँ आप आए हैं, आपका कैरेक्टर विद्यार्थी का है, ठीक है, विद्यार्थी का कैरेक्टर है। जब घर पे होते हैं तो माँ के साथ बेटे का कैरेक्टर, पिता के साथ बेटे का कैरेक्टर, ठीक है, और उसके बाद में बहन के साथ भाई का कैरेक्टर, भाई के साथ भाई का कैरेक्टर, जो पड़ोसी व्यक्ति है उसका जो है एक ईमानदार पड़ोसी का कैरेक्टर। तो ये सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, कहाँ खड़े हैं, ये किसे बोलते हैं कैरेक्टर। और फिर वो कैरेक्टर अच्छा कैसे होगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो क्या आपके पास विद्यार्थी के सारे लक्षण हैं। विद्यार्थी का पहला लक्षण ये है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोए जल्दी जागे। प्रायः परिवार के हिसाब से आप देख लें, आप अपने परिवार में जागने का जो टाइम है वो यही कोई 4 के आसपास रखिए, कुछ कम कुछ ज़्यादा। 5 के बाद तो बिल्कुल मत रखिए, प्रयास करिए 5 से पहले जाग जाइए, 4 के आसपास जागिए। सोने का समय क्या होना चाहिए, 9 के आसपास, कुछ कम कुछ ज़्यादा, 8:30 से 9 के बीच में, या 8 से 9 के बीच में, या 9 के थोड़ा बहुत 2 4 5 मिनट बाद। कुछ परिवार वाले मार्केट वाले होंगे तो वहाँ 10 बजे के बाद ही लोग सोते होंगे। आप कोशिश करेंगे तो कुछ दिन बाद अभ्यास हो जाएगा। चीज़ें परिवार में बहुत बिगड़ी और बिखरी से रहती हैं, पर धीरे धीरे अभ्यास के बाद सब लोग आदती हो जाते हैं, फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा होने लगता है। तो हम आपको कोशिश ये करनी चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। किस लिए, हेल्दी रहने के लिए, वाइज रहने के लिए, है ना, रिच रहने के लिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमको स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ का मतलब होता है शरीर से निरोग और मन से डिप्रेशन लेस, टेंशन लेस। हमारे हमारे मन में टेंशन चल जी मैं बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा तुम्हें मनोरोग हो गया है, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा टेंशन में, हमेशा उदास, हमेशा आलस भरा पड़ा रहता है। काहे बात का स्वस्थ, स्वस्थ केवल शरीर से मतलब रखता है, हाँ, तो पागल सबसे ज्यादा स्वस्थ है। अगर आपको कहे 5 किलो उठा के उधर लेके जाओ तो आप नहीं ले जा पाओगे, पागल होगा तो उठा के फेंक देगा सीधे। वो तो आप शरीर से आपसे ज्यादा मजबूत हो गया, मन से वो पागल है, मन से वो बीमार है, उसे अस्पताल की जरूरत है। मन से तो दोनों ठीक होना चाहिए, मन में टेंशन डिप्रेशन ये भी कम से कम हो, ना के बराबर हो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कैरेक्टर का पहला पक्ष है कि जागने सोने का क्रम हमारा ठीक हो, विद्यार्थी का पहला लक्षण। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर आज्ञाकारिता कूट कूट के भरी हो। मम्मी है, पापा है, गुरुजन है, और जो कोई सार्थक लोग हैं, सबकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। सर पड़ोसी वो कहे मैं नहीं मानता, उनकी बात मत मानो, कोई जरूरत नहीं है। किसी को टीचर मानते हो, सर 11 टीचर मुझे पढ़ाते हैं, 11 स्कूल में पढ़ाते हैं, 2 कोचिंग में पढ़ाते हैं, 13 टीचर हो गया। 13 की मान की तरह ही करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक की मानो। आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो कि हमने इनको जांचा है, परखा है, समझा है, जो कहेंगे मेरे लिए अच्छे के लिए कहेंगे, एक। और दूसरी बात, इनके अंदर बुद्धि उस स्तर की है कि ये कुछ बता सके, कुछ इन्होंने किया भी है, उनको एक को सिलेक्ट कर लो जिंदगी में। एक टीचर बहुत है, मैक्सिमम 2 3, 2 3 अच्छे हो जाए तो और भी अच्छी बात है, पर प्राय 1 या 2 या 3 टीचर, सबकी बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य बात मानो, वो कहते हैं होमवर्क कर लो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर जीवन तय करने की बात हो कि सर भविष्य में हम क्या बने, सारे टीचर से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। एक आध टीचर जो ऐसा दिखता हो जिसके अंदर अपनी कुछ खुद की क्वालिटी हो, उसके बाद में आपका शुभचिंतक हो, उससे पूछने की आवश्यकता है कि मैं क्या करूं, आप बताइए, वो ठीक रास्ता बताएगा आपके लिए। एक आध टीचर। और मम्मी और पापा, परिवार में और जो सारे लोग हैं वो ठीक बात बोलते हो तो उनकी मानिए, लड़िए मत, पर मानिए उसकी तो ठीक बोलता हो। मम्मी पापा ठीक बोलते हो चाहे गलत बोलते चाहे सही, आपको दारू पीने के लिए मम्मी पापा कहेंगे नहीं, गुटखा खाने के लिए कहेंगे नहीं, यही बात कहेंगे पढ़ो देर में, पहले बेसिक क्वेर चलाओ। अभी अभी हमारी पढ़ाई टैली नहीं खाता, फिर भी जाओ चलाओ, क्योंकि मम्मी ने कहा है। तीसरा आदमी कहता तो हम उससे जुबान तो नहीं लड़ाते, वो सुनते नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ मुझे एग्जाम दे रहा है।
पर मम्मी ने कह दिया एग्जाम दे भाड़ में। शरीर तो माँ ने पैदा करके बड़ा कर दिया है, पूरा उनका अधिकार है, इधर चाहेंगे उधर लेके जाएंगे। उन्होंने कहा एक गिलास पानी लाओ, देने की जरूरत है। तो मम्मी पापा और एक आध गुरुजन और फिर एक आध मित्र ऐसे हो जिनको आप सब कुछ साझा कर सको। अब मित्र ऐसा होना चाहिए जिसके लिए खतरा मरते मरते ना हो, कभी वो मुझसे रूठ भी जाए, नाराज भी हो जाए, हमारा उसका झगड़ा भी हो जाए, तभी हमें हमसे जाने के बाद वो हमारी बुराई नहीं करेगा। बहुत सारी सृष्टि में ऐसे लोग हैं जिनसे जैसे हमारा आपका नाता बिगड़ जाए, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो अच्छा बच्चा, पढ़ने के बाद यदि यहाँ से आप चले जाएं और कुछ कुकर्म भी कर जाएं या मुझे कुछ कह जाए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए मैं आपके बारे में कहीं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। पूरा जीवन इस बात का साक्षी है कि हमने किसी के बारे में कुछ कहा नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं और जो प्रेजेंट में रहते हैं उनकी बात करते हैं। उस आदमी को जो बात ही नहीं करते हैं जो चला गया हूँ, ठीक बात है। तो इस तरह के मित्र हों, उससे सब कुछ साझा करिए ताकि मन हल्का हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो दिक्कत कुछ नहीं होता, पर साझा करने से हल्का हो जाता है। खाली परेशानी वाली बात ही नहीं, अच्छी बात भी। कभी आपके मन में आता है कि मैं जज बनूंगा, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज है। देखा 2 बच्चे लेके झगड़ा आए थे, मैं 2 बार गया, झगड़े को फाइनल कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करो, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब जजमेंट देने का मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं जज बन सकता हूँ। और बहुत सारे पड़ोसी का झगड़ा उसने नहीं निपट रहा था, मैंने बता दिया, हल हो गया। मामा के यहाँ गया था, मैं कुछ बिगड़ा हुआ था, मैंने सलाह दे दिया, सही हो गया। इसका मतलब वकील और जज आपके अंदर बनने की क्वालिटी है। अब आपके अंदर तमाम सारा ताना बाना भाव आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, यही सोचते सोचते मन इतना भारी हो जाएगा कि आपकी जो दिनचर्या है, जागने की, सोने की, खाने की, न तो नींद आएगा, न खाया जाएगा, न जागा जाएगा, न सोया जाएगा, न पढ़ा जाएगा, न लिखा जाएगा, कहीं कुछ मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विचारों का भार मन पे लद गया ना, सोच सोच करके लद गया। वो जो अच्छी बात थी जज बनने की, वो किसी मित्र से साझा क्यों थे कि यार ऐसा ऐसा मेरा मन करता है, या तो वो शाबाशी देता या तो कहता रुको अभी ठीक समय नहीं है, बाद में करना। कुछ तो बोलता, पर बोल करके मन हल्का हो जाता। तो मन हल्का करने के लिए मित्र क्या हो सकता हो? 4 चीजों को मैंने 4 लोगों को बता दिया। एक का नाम गुरु, माता पिता और एक मित्र। 1-2, ज्यादा नहीं, संख्या ज्यादा मात्रा में नहीं। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, पर सबके कहे मैं नाचूं ये ठीक बात नहीं है। हमको नचाने वाले 3-4 हैं, एक का नाम गुरु, एक का नाम माता, एक का नाम पिता, एक का नाम मित्र। ये 4 के सिवा 5वां मेरे जीवन में कोई नहीं जिसके नाते मैं नाचूं। दिक्कत तो तब आती है जब मैं सबके लिए कहीं नाचने लगता हूँ। कैसे? अभी आपको, अगर मैंने अभी 10th में आप लोग पढ़े हैं, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन आएगा, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आप बायो लोगोगे, मैथ होगा कि नहीं होगा? तब आपको गांव वाले नचाएंगे, तब आप लेंगे मैथ। क्यों? अगर मैं बायो ले लिया तो गांव वाले क्या कहेंगे, मैं मैथ पढ़ूंगा। आपके अंदर कला बनाने की क्वालिटी है, आपके अंदर हिस्ट्री पढ़ने की क्वालिटी है, भूगोल पढ़ने की क्वालिटी है। अब आप साइंस लेंगे, क्यों? अरे सब लोग क्या कहेंगे अगर मैं साइंस नहीं लिया, अरे आर्ट पढ़ता है, इसका मतलब लोग आपको नचा रहे हैं। वो जैसा सोचने वैसा आप करने की कोशिश करते हैं। आप उनके कहे मत चलिए, दिमाग से निकाल दीजिए कोई क्या कहता है। जिसने जो कुछ कहा मैंने कुछ सुना नहीं, और कभी कोई आपके बारे में कुछ कहेगा नहीं। अभी आप इससे पहले जो हमसे मुलाकात ना किया हो, देवा सर के बारे में जो कुछ सुना रहा हो, भी 2 दिन आप लेक्चर लेंगे तो पता पड़ेगा सब व्यर्थ है, जो लोग बात करते हैं वो सही नहीं है। ऐसा आपका अनुभव होगा। कुछ दिन बाद 2-4-5 क्लास में आऊंगा तो पता पड़ेगा देवा सर के बारे में जो लोग कहते हैं, क्योंकि जब किसी से मिलेंगे, कहाँ जा रहे हो? इंग्लिश पढ़ने। किसके साथ? देवा सर के साथ। देवा सर से पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अरे यार वो तो बाबा बना देगा, वो गायत्री माता वाला पुजारी बना देगा, दुनिया भर की बात बोल देगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर 4-5 क्लास ले लें आप, तो आपके जीवन में सुबह से शाम तक इतना अंतर आ जाएगा, आपके अंदर जो दुख दर्द टेंशन डिप्रेशन है वो आधी हो जाएगी घट करके। अब आप न छोड़ना चाहो परेशानी तो अलग बात है, पर आपके जीवन में बहुत प्रकाश आ जाएगा, बड़ी उन्नति होगी। अब ये तो कोई बताने वाला नहीं। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कुछ नहीं पता। अब उनके हिसाब से आपने कह दिया कि कोई बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आ जाए, उसकी माँ कहती है भैया ये बहुत नालायक है, बहुत कमीना है, बहुत कुछ कह दें, सही समय सोता नहीं, जागता नहीं, बहुत जुबान लड़ाता है। उनकी बात मैं सुनूंगा तो सहूलियत से, पर बच्चा मेरे पास आ जाए तो मैं बिल्कुल आप खुद जांचूंगा। पहले मैं देखूंगा कि ये ठीक है क्या गड़बड़ है, मैं खुद जांच करूंगा ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। जिस जो चश्मा मैंने लगाया है ये कम पावर का नहीं है, ये ठीक से देख लेता है, यहाँ किसी बताने का आवश्यकता नहीं। अब आप मेरे यहाँ आए हैं, कोई और बताए सर जी ये बच्चे बड़े नालायक है, अरे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं देखूंगा ना, मेरे पास तो भी आंखें हैं, बुद्धि भी तो है, हृदय भी तो है, मैं देखूं जरा कैसे हैं। हृदय की आंख से, मस्तिष्क की आंख से, और इन आंखों से देख करके हम जानेंगे कितनी गड़बड़ी है। और जो गड़बड़ियां मेरे सामने आएंगी वो हम पहले देखेंगे कितनी हट सकती हैं। अब जब पता पड़ जाए कि नहीं ये रावण हो गया, तो भैया ऐसा है आपके लिए लंका है, इंडिया छोड़ो उधर जाओ, प्रणाम कर लेंगे, आप जाओ भैया। अब देख रहे हैं नहीं, रावण स्तर का कोई व्यक्ति नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां हैं, बच्चे हैं, दूर हो जाएगा।
आखिर हम टीचर काहे का हूँ? कोई व्यक्ति के पास कमी नहीं रहेगा, यहाँ बुला के मैं क्या करूँगा? कोई आदमी बिल्कुल डॉक्टर भी बना हो, इंजीनियर भी बना हो, ईमानदार भी हो और इंग्लिश भी पढ़ा हो, स्पीकिंग भी करता हो, सब कुछ कर लेता हूँ, मैं काहे बुलाऊंगा यहाँ? बुलाऊंगे तो उसको जो नहीं जानता है, ठीक है? तो पहले मैं जानूं तो क्या कह रहा है, किसी के बारे में पहले से इमेज कैसे तय करूं? तो मैं बोल रहा था विद्यार्थी होने का प्रथम लक्षण यह है कि सुबह से शाम तक जागने सोने का क्रम ठीक हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत करिए, ठीक है, पर सुबह उठ करके 10 मिनट भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, उनकी भी ऊर्जा जुड़ेगी और आप मेहनत भी करेंगे तो दो शक्तियां साथ साथ काम करेंगी। तो जो आप एक कदम चलते हैं वो दोगुना काम करेगा। आप थोड़ा मेहनत करते हैं, परिणाम ज्यादा निकल करके आएगा। कैसे? जब आप भगवान को भी अपने काम में शामिल कर लें। आप 5 मिनट नहा धुल करके भगवान के सामने प्रार्थना नहीं करना चाहते, मैं उनके नाक में अगरबत्ती लगाने की बात नहीं करता हूँ, उनके खोपड़ी कपूर सुलगाने की बात नहीं करता हूँ, आप फूल माला भी चढ़ाने की बात नहीं करता हूँ, और ये भी नहीं कहता गायत्री माता की पूजा करो, किसी की मत करो। जो जिसमें मन लग जाए उसी की फोटो रख लो। शिवलिंग में मन लगता है, दुर्गा जी में लगता है, मजार में लगता है, जिसको मन का उसकी तस्वीर रख लो और ये कहो कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हमें सही मार्ग पर चला दो, हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, हमें सुख शांति मिले। इनमें से प्रार्थनाएं सब करो। ऐसा मत मांगना हमारा नंबर ज्यादा हो जाए, नहीं नंबर ज्यादा हो जाए, नंबर मत मांगना, क्या ज्यादा कराना है वो जानते हैं। बहुत सारे लोगों का जब नंबर ज्यादा नहीं होता तब वो महान बनते हैं, ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। ये किसी ने जो है यूट्यूब पे शेयर किया था सीरियल से, आप भी जानते होंगे। कोई बच्चा इंटर में अच्छा नंबर पा जाए, खूब ज्यादा नंबर पा जाए, तो सीधे इंजीनियर बनता है वो। इंजीनियर तुरंत इंटर के बाद वो जो है आईटी कॉलेज में जा सकता है, इंजीनियर बन सकता है। कब? जब नंबर बहुत ठीक हो जाए। नंबर कम हो गए तो इंजीनियर तो बन नहीं सकता। अब तो बीए करे, एमबीए करे तो क्या बने? एमबीए बीए अब क्या करे? वो इंजीनियर नहीं बनता तो बीए करे, और बीए करेगा एमबीए करेगा तो क्या बनेगा? मैनेजर। बताइए मैनेजर के अंडर में कितने इंजीनियर काम करते होंगे? अब बताओ, बहुत सारे लोग करते होंगे। आज जो आदमी मैनेजर नहीं बन पाए, पता लगा उतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, वो नेतागिरी करता है। एक नेता ने टप्पा लगाया, सारा सील, वो नेता बन जाता है। और जिसको नेतागिरी भी नहीं आए, वो भगवान का शरण पा लेता है, वो भक्त बन जाता है। और जो भक्त होगा, जो संत होगा, उसके चरणों में दुनिया गिरती है। तो हमारे रास्ते कभी बंद नहीं होते, हम चाहे नंबर ज्यादा पाए थे कम, उसके लिए परेशान मत हो। क्या जरूरी हो दिला देगा, क्या दिक्कत है? जो जरूरी वो सब दिला देगा, कुछ बाकी नहीं लगाएगा। हमको तो कुछ बाकी नहीं लगाया। हमको ढपली बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, गीत गाना आता है, यज्ञ कराना आता है, इंग्लिश बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, संस्कृत बोलना आता है। हमारे अंदर गुणवत्ताओं की कमी नहीं है, बहुत सारा गुण भगवान ने दे दिया। हमने उनसे मांगा क्या? मांगा कुछ नहीं मांगा तो जो उनकी मर्जी दे देते हैं। बड़े बड़े, अब देखिए हमको कहाँ बुलाते लोग, हमको लोग जो है इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में बुलाते हैं बच्चों को लेक्चर दे, उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए। सर इनको बताइए, मैं भी उन्हीं का उम्र का हूँ, मैं इनको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ? नहीं, आप कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो गुरु हमारे पीछे लगा हुआ है, भगवान लगा हुआ। हमसे कुछ मांगा नहीं तो हमको दे दिया। टीचर्स लोग बुलाते हैं, बहुत सारे विद्यालय वाले बुलाते हैं कि टीचरों को इकट्ठा करके उनको हम ट्रेन कर दें, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, ताकि बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा बने, उसके लिए भी बुलाते हैं। कभी कहीं यज्ञ होता है तो हमको जो यज्ञ करने के लिए मंत्रोच्चार के लिए बुला देते हैं, पांडित्य। कभी कहीं किसी की बहुत बड़ी समस्या आती है तो हमसे सॉल्यूशन मांगने के लिए लोग बुला लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कभी कोई बात आती है तो आपको कथा मंच में बिठा देते हैं, सर आपको कथा करना है तो ठीक है। जहां बात जैसी फंसती है, ये क्या है? तो उनने दिया है, उनने दिया है, उन्हें हमको दिया है ढेर सारा, आपको भी देंगे, बैरियर मत लगाइए। तो विद्यार्थी का प्रथम लक्षण जागरण फैन ठीक हो। उसके बाद सीधी सी बात आती है माता पिता गुरु और मित्र। ये तीन माता पिता और गुरु, इन तीन की बात कभी किसी हाल में नहीं कटे। और मित्र एक रख लीजिए जिससे सब साझा करिए, साझा करिए, कारण मित्र ऐसे होने चाहिए, साझा करिए। ये चार बातें, ये बातें। दूसरी बात यह है कि सुबह उठ करके भगवान से आप सद्बुद्धि की, सम्मान की, उज्जवल भविष्य की और सुख शांति की आप प्रार्थना करें। आदमी के पास सब कुछ है पर डिप्रेशन नहीं जाता, क्योंकि सुख शांति नहीं है ना। रुपया है, पैसा है, नौकरी, इसमें कौन ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा सड़ा गला स्टूडेंट हो, एकदम में उसे कुछ नहीं आता हो? ऐसा नहीं है। कौन ऐसे होंगे जिनके पास घर ही ना हो? कौन ऐसे होंगे जो 4-5 दिन तक भूखे ही सोते हो? कौन ऐसे होंगे जो 10-20 रुपये खर्चे नहीं पाते हो? कौन ऐसे होंगे जिसके घर पे को मोबाइल ना हो? कौन ऐसे होंगे जिनके घर पे गाड़ी हो ही ना, या पड़ोसी बने देता हो? सारे साधन आपके पास, कुछ बाकी नहीं है, फिर दुख काहे का है? बस आपके पास सुख शांति नहीं, वो मांगे होते जो भी है अच्छा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। सुख शांति से हमें और हमारे पूरे परिवार को लबालब भर दो आप, ये मांगने की आवश्यकता है परमात्मा से, भगवान से।
मैं क्या व्याख्या कर रहा था, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर, यही कैरेक्टर है, कैरेक्टर के ये सारे पक्ष हैं। आप विद्यालय में जाते हैं तो ठीक ड्रेस में जाते कि नहीं, स्कूल ड्रेस में आप जाइए, वहाँ का जो अनुशासन है, समय से जाने का, समय से वापस आने का, प्रेयर करने का, पढ़ाई करने का, होमवर्क करने का, लंच करने का, जितने भी अनुशासन देते हो सारा सारा बराबर आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, रेगुलर आप प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं कभी एब्सेंट कभी प्रेजेंट, ये बात नहीं। तो आप जब रेगुलरिटी रखेंगे वहाँ, तो आपका कैरेक्टर, ये सारे कुछ मिला करके तब ये बताया जाता है लड़के का कैरेक्टर अच्छा है। तो कैरेक्टर माने क्या हो गया, कैरेक्टर माने हम जहाँ जिस रूप में हैं वहाँ उसका पूरा पूरा पालन करना। स्कूल में हम विद्यार्थी के रूप में हैं, विद्यार्थी के सारे लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए, और विद्यार्थी का सबसे ऊंचा लक्षण यह है सीखने के लिए हर घड़ी तैयार रहना, सीखने के लिए हर घड़ी तैयार रहना, सबसे ऊंचा गुण जो है विद्यार्थी का, सीखने के लिए हर घड़ी तैयार रहना। वो चाहे छोटा बच्चा सिखा रहा हो, किसी सब्जेक्ट में आप पता लगा आपको जो है a+b का होल स्क्वायर ये अप्लाई करना आता ही नहीं है, 6 वाला बच्चा है उसको आता है, उसी से पढ़ लेते। नहीं सर वो छोटा है, मैं 10th क्लास में ऊपर कैसे लूँ, नहीं, आप सीखने के लिए तैयार हो, कोई बच्चा हो। अरे लोग तो पशुओं से सीखते हैं, लोग पशुओं से, कितनी माएँ ऐसी होंगी जो गाय और बछड़े को देख करके उनको पता पड़ता हो कि माँ का प्यार होता कैसे है, बच्चे का प्यार होता कैसे है। गाय बछड़े को, कोई बंदर को देख करके तब उसको याद आता होगा कि अपने बच्चे को सीने से कैसे लगाए रखें और हर चीज़ों से बचाए कैसे रखें, वो बंदर से देख के सीख लेता है। और हम आप छोटे बच्चों से देख के नहीं सीख सकते, हम आप सीखने के लिए हर घड़ी। और यहाँ देवा सर आपके टीचर नहीं है, हम तो ऐसे मोटिवेट करने आते हैं, अर्जुन सर आपके टीचर हैं, इनसे आप सीखिए। और वही इंग्लिश अगर कोई और पढ़ा रहा हो और मौका लग जाए तो वो छोड़िए मत, सीख लीजिए। आपका टीचर ये अर्जुन सर और देवा सर नहीं है, केवल सारे लोग हैं, जो भी कुछ आपको अच्छा दे सकता हो सब आपके टीचर हैं। बंदर हो, भालू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो अच्छा सिखा सके, गाय हो, कोई भी हो, पशु हो, वृक्ष हो, वृक्ष कितनी बड़ी शिक्षा देता है। वृक्ष एक जगह पे खड़ा रहता है, वो कहीं चल फिर भी नहीं सकता है, और कोई रेगुलर उसे पानी भी नहीं देता, कोई उसे खाना भी नहीं देता, सब कुछ वो खुद बनाता है, सबको पता है कि नहीं। लेकिन फिर भी कुछ किसी लेता नहीं, पर जाके 2 पत्ते तोड़ लाएंगे तो शिकायत नहीं करता, मी नहीं करता। लकड़ी जरूरत है ले लेंगे, कुछ बोलता नहीं। छाया लीजिए आप और फल खाइए, सब कुछ वो देता है, आप पर न्यौछावर कर देता है बिना कुछ लिए। ये बात हमें उससे सीखनी चाहिए कि हम लोगों को जब भी किसी को कुछ देने की बारी, पेंसिल दे दिया, खो दिया पड़ोसी ने, मैंने पेंसिल दिया था तो कोई बात नहीं। अरे वृक्ष ने हमको आम दिए थे, कितना सड़ गया, कितना फेंक दिया, कितना खा लिया, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम 2 पेंसिल किसी को दे दिए तो उसका हिसाब क्या कर रहे हैं। तो भगवान हमको लगातार जो है तरंगे देते रहते हैं, प्राण देते रहते हैं, और उसके बाद उनका क्या ऋण चुका दिए। हम दिन रात जो है ये धरती पर जो है रहते हैं, इनने हमको बहुत कुछ दिया है, साधन दिया है, व्यवस्था दिया है, वस्त्र दिया है, आवास दिया है, जल दिया है, सब कुछ धरती से आता है। हमने इनको क्या दे दिया, कुछ दिया ही नहीं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमने बदले में क्या दे दिया, हमने किसी कुछ दिया ही नहीं। गुरु हमको कितना ज्ञान देता है, हमने कुछ दिया ही नहीं। नहीं सर जी 200 रुपया दिया था, अरे 200 रुपये में ज्ञान आता है, फालतू बात करते हो, पूरी उम्र खवानी पड़ती है तब अनुभव ज्ञान आता है। ज्ञान आने के लिए 200 रुपया पर्याप्त हो तो मैं आपको ऐसे 200 कितने दे दूँ, उतना आप हमको ज्ञान दीजिए। नहीं, 200 रुपये में ज्ञान नहीं आता, ज्ञान पूरा अनुभव खपा देने में आता है, पूरी जिंदगी भर दर्द सहने में, पूरे जिंदगी भर मेहनत करने में, पूरे जिंदगी भर आंखों की रोशनी चली जाए, इतना मेहनत लोग करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, बहुत साधते हैं, तो कहीं ज्ञान आता है। वो 200 रुपये में खरीदी नहीं जाती। तो हमने क्या दे दिया गुरु को, माँ ने आपको रक्त दिया, अब मांस दिया, तब आपको बाहर निकाला, आपको पैदा किया, उसके बाद में खाना दिया, पीना दिया, इतना मेहनत किया, उनको आप क्या दे दिए, कुछ दे दिए नहीं। सर जी मैं नौकरी पाऊंगा दे दूंगा, और जब नौकरी पाएंगे तो बुढ़ी हो जाएंगी वो, तब तक वो दुनिया जाने लगेंगी, वो क्या करेंगी, कार वगैरह गाड़ी वगैरह, आपका कुछ नहीं, फुल्की भी नहीं खा पाएंगे, टेस्ट मर जाएगा, बुढ़े आदमी का टेस्ट आता है, खत्म हो जाएगा। जब आप देने की सोच रहे तब नहीं। इसलिए मैं बोला था कि हम सभी को इस बात के लिए बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, हमको क्या कर्तव्य करना है, क्या ड्यूटीज करनी है, उस पर बराबर ध्यान करिए। ये कैरेक्टर है और ये सामान्य बात नहीं है। आपको कोई सब्जेक्ट कमजोर हो जाए, 3-4 महीना पढ़ेंगे वो ठीक हो जाएगा, पर आपको गुस्सा आता हो वो दूर हो जाए, ये सालों साल करेंगे तब भी नहीं दूर होता। आप किसी से नाराज हो गए हो, वो दूरी जल्दी खत्म नहीं होती। मम्मी पापा का आज्ञा पालन नहीं कर पाते हो, या आप अभ्यास करते रहो, सही समझ जागते रहो, साल भर मेहनत करते रहो, ये चीजें ऐसी हैं तत्काल नहीं ठीक हो जाएंगी। डेली मेहनत करना पड़ेगा। कैरेक्टर बनाने के लिए आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। कि जितने ज्ञान, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं जीवन में, अभ्यास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से, कोशिश के माध्यम से इसको जीने की कोशिश करिए। आप नंबर कम पाए चलेगा, कपड़े कम हो चलेगा, कमरा एक ही है तब भी चलेगा, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं, पर आप अवगुणी ना हो, आपके जागने सोने में कोई कमी ना हो, खाने पीने में कोई कमी ना हो, मतलब अच्छा आहार करें आप, व्यवहार अच्छा करें आप। ये सारी बातें अगर आप में बनी रहेंगी निश्चित रूप से आपके अंदर बहुत संतोष, बहुत शांति, बहुत आनंद आएगा।
आप बताइए पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? कोई आदमी पढ़ाई लिखाई बहुत पढ़ रहा है, दिमाग में सारी बातें बसा ले रहा है, काम कुछ नहीं कर पा रहा है। सुबह जाओ झाड़ू नहीं लगा है, बिस्तर खुद नहीं लगा पा रहा है, झाड़ू नहीं लगा पा रहा है, बैग को ठीक जगह रख नहीं पा रहा है, कपड़ा धुल नहीं पा रहा है, ब्रश नहीं कर पा रहा है, दांत साफ नहीं कर पा रहा है, मम्मी को गिलास पानी नहीं दे पा रहा है, गुरु का कहा नहीं मान पा रहा है। पढ़ाई उसकी जा कहाँ रही है? खेती वो कर नहीं पा रहा है, दुकान पे बैठ नहीं पा रहा है। पढ़ किस लिए रहे हैं? हमें तो लगता है पढ़ाई हम इसलिए कर रहे थे ताकि हमारी समझदारी विकसित हो जाए। जब समझदारी विकसित हो जाएगी तो हम सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे, इसीलिए हम पढ़ते थे। अब जब से हम पढ़ने लगे तब से हमसे को काम नहीं सपड़ता, शऊर नहीं को काम करने सब बिगड़ गया। तो हम लोग पढ़ाई करते हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक काम को देखिए कि आप ढंग से कर पा रहे हैं, और यदि आप हर काम ढंग से कर पाएंगे तभी बात अच्छी रहेगी। कोई क्वेश्चन आपसे आपको पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। पूछ लें? खड़ी हो जाओ, याद आ जाएगा। हो गया? इसमें आंसर आ गया आपका? अच्छा, बहुतों को आंसर मिल गया होगा जरूरी चीजें। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो धड़ल्ले से आप पूछ सकते हो, ठीक है? धड़ल्ले का मतलब आके सीधे मेरे ऊपर मत गिर पड़ना, वहीं खड़े हो जाओ, वहीं से पूछ लो और यही उत्तर दे देंगे। प्रिया खड़ी हो जाओ। कोई क्वेश्चन है? आज का नहीं, कभी का। हमारे आपके जीवन में जो उलझने हो ना, गुस्सा नहीं जाता, शर्मन नहीं लगता, कैसे पढ़े कि नंबर अच्छा आ जाए, कैसे पढ़े कि मम्मी से झगड़ा हमारा ठीक हो जाए, पता लगा भाई भाई में बढ़ती नहीं सर क्या करें, हमें बराबर डिप्रेशन रहता था सर क्या करें, है ना सर, समझ नहीं आता था क्या करें सर। मतलब जो छोटी बड़ी समस्याएं आपके जीवन में आती रहती हैं, हर संडे आप आइए और एक आध क्वेश्चन हमसे आप नोट करिए। जैसे दिमाग में कोई क्वेश्चन है नोट कर लिया करिए, देवा सर आएंगे तो उन्हीं से पूछेंगे, ठीक है? तो पूछेंगे तो आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। आपको पता है बहुत सारी चीजें समाधान बगैर लटकी रहती हैं। दो मित्रों में नाराजगी हो गई, वो लटका है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, पूर्णिमा दीदी को जानते? अच्छा, आधे लोग तो जानते होंगे। उनका घर यहाँ है, उनके सामने एक पड़ोसी घर है, छोटी सी बात हो गई तो आपस में दोनों लोग नाराज हो गए। अब उनको लगता है मैं अपनी ओर से नहीं नाराज हूँ, इनको लगता है मैं अपनी ओर से नहीं नाराज हूँ, और दोनों एक दूसरे को बोलने के लिए राजी नहीं है। हम तो कैसे कैसे छोटा छोटा धागा जोड़ के बड़ी रस्सी तैयार कर रहे हैं, एक संगठन तैयार करें ना, सबके घर घर जाते हैं, आप तक जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, सबको एक सूत्र में बांधते हैं ताकि एक बड़ा परिवार खड़ा हो जाए। अगर मान लो हमारे साथ 1000 लोग सब और 1-1 रुपया पर डे देते हो तो 1000 रुपया पर डे हो गया, 30,000 रुपया महीना हो गया। किसी कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हमको एक वृक्ष लगा करके 1000 वृक्षों का बगिया लगाना हो, कहीं कोई जमीन मिल जाए बगिया लगाना हो, तो 1000 लोग 1-1 रुपया दे दे तब बगिया लगवा, बड़े ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा काम हो जाएगा, है ना? थोड़े थोड़े सहयोग से हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सब लोग जुड़े। अब देखो उस दिन पता लगा कि एक दूसरे से वो बोलने के लिए राजी नहीं है। हम गए तो पूर्णिमा रो रही थी बहुत ज्यादा। हमने कहा क्या हुआ? तो बोले सर आती नहीं है, छोटी बिटिया आती थी तो उसको हम खिलाते थे, अच्छा लगता था, वो भी नहीं आती थी। हमको बड़ा बुरा लगा। मैं कहा मैं काहे का व्यक्ति हूँ अगर दो का झगड़ा नहीं। तो मैं घर बैठा था चुपचाप, गुरुदेव की एक पुस्तक में लिखा था, कोटेशन 15 तारीख का शायद था, 15 तारीख का माता जी का वो जो है टेबल वाले पे कोटेशन लिखा था। हाँ लाई हो, दिखाओ। अरे वाह, 15 तारीख का कोटेशन है, क्या है? और डेट वाइज है क्या? 16, 17, 18। हम बस पा गए, ठीक है। 18 ठीक है। कहावत है कि जो रूठे को मनाना और टूटे को बनाना जानता है वह सचमुच ही बहुत बड़ा बुद्धिमान है। अब देखो, है ना, जो रूठे को मनाना और टूटे को बनाना जानता है वही बुद्धिमान है। कितना बढ़िया। ये हम गए उसी शाम को, 18 तारीख था, हमने देखा, मेरे अंदर यही पढ़ करके आग लग गया। मैं कहा मैं उठूं तो मेरी सारी सामर्थ्य इस बात पर डिपेंड करती कि मैं वो ठीक करूं, जाके समझाऊं। वहां से उठा, घर से बाहर आया, मंदिर से बाहर आया, घर गया, फिर वापस आ गया, नहीं आया, हिम्मत नहीं पड़ा। तो चलो समय देखता हूँ। अब सब में जो है बोलचाल होने लगा, कुछ ऐसी व्यवस्था गुरुदेव की रही, सब ठीक हो गया। अब एक दूसरे लोग बोलते रहे, फिर पहले की तरह भी नहीं हो पाए। मैं ये बोला था कि सारी पढ़ाई लिखाई वहीं बेकार हो जाएगी जहाँ किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत मन मुटाव आ जाए, वो दूरी ना हो। यहाँ आए हो सकता है मैं आपको डांट दूं, अर्जुन सर डांट दें, किस बात पे? किसी बात पे हो सकता है आपकी राइटिंग गड़बड़ हो गई, 2 टमाटर खींच के मार दिया आपको, आप नाराज हो गए,
अब वो राइटिंग कोई गड़बड़ होने के लिए दो तमाचा नहीं मारेगा, सीधी सी बात है। जब आदमी अपने घर से परेशान रहता है, अपने अंदर से परेशान रहता है, अपने से बहुत परेशान रहता है, पैसे का भाव रहता है, तो बच्चे की छोटी सी राइटिंग भी गलत है, दो तमाचा मार देता है, ये सारा घर का गुस्सा उतार दिया। मत करना कोई भी व्यक्ति, अगर पापा आपको कभी बहुत मार दिए हों आपको, तो ये मान के चलिए हमारी गलती छोटी थी, ये कहीं जो है रुपया वुपया कहीं से मिला नहीं इनको दवा कराने के लिए पैसा चाहिए, आज मिला नहीं, कहीं कोई काम लटका कोई मुकदमा कर दे, इसीलिए सब आंख हम पर उतार दिए। गुरुओं की बात, टीचर की बात, मम्मी पापा की बात है। बाकी पढ़ाने का मतलब यह है जो कमी हो उसे बड़े विचार पूर्वक हल किया जाए। ये कमी आ गया तो ऐसे 10 कॉपी उठाइए और 10 लोगों का उदाहरण देखिए, देखो तुम्हारी भी उम्र है वही, तुम्हारी भी क्लास है, इन बच्चों की राइटिंग अच्छी है, तुम्हारी काहे गड़बड़ है, ठीक करो। सर कैसे करें, आइडिया बताओ। यही सब वो तरीके हैं जो ठीक करा दें। अब ये पता लगा 2 ठीक गलती कर दिया, हम 2 तमाचा मार दिया, एक तो यहाँ गलती किया, दूसरी गलती यहाँ कर दी, रखपट्टी करवाए, डबल गलती साथ साथ हो गया, हो गया गड़बड़ हो गया। इस तरह से हम लोग को ये समझना चाहिए कि ये पढ़ाई लिखाई किस काम की, आप जान लो। आप उस समय आप कहना कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं जब आपका जीवन कहीं काम आने लगे। जब आप सोचो कि मैं सुबह जल्दी जाग जाता हूं, तब आप गौरव से आपके हृदय में कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अगर आप जो है 7 बजे आपकी कोचिंग है और पौने 6 बजे तो पानी दहका रही मम्मी, उसके बाद नहीं उठ रहा हो, तुम मान लो कि मैं अनपढ़ गवार जाहिल आदमी हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई कोई ताल्लुक नहीं, मम्मी पीड़ित है और उनको गिलास पानी नहीं दे रहे हो, क्या है बात का। टीचर कहे जा रहे कि बेटा तुम समय से जागो, होमवर्क डेली करके रहा करो, डेली उल्लू बनाते हो। कहे तो सर जी कल पेंसिल पंचर हो गई थी और तुम्हारा पेंसिल भी पंचर होने लगा। बच्चे बहुत सारी स्टोरी गढ़ लेते हैं। यहाँ अगर आप गलती से देर से आ जाओ, आधा घंटा लेट हो जाए, तो आपकी कहानी गलत बननी शुरू हो जाएगी, जबकि टीचर को पता है क्या हुआ होगा। मैं कमी सर, क्यों लेट हो गया, वाई लेट सर जी साइकिल लग गया था। बन गई सर, बनी नहीं, दूसरा लगवाना पड़ेगा। क्या पूरा पहिया अरे बड़ी वो पहिया लगवा रहा है पंचर में, पूरा पूरा कुछ भी बोल देगा छोटी छोटी बात पे आप। और टीचर कह जा रहे बेटा हमसे झूठ मत बोलना। हमें तो एक लड़की है छोटी सी, क्लास 3rd में पढ़ती है, उसका नाम है बबीता यादव, बबीता यादव नाम है, छोटी सी 3rd क्लास की बच्ची है। उसे हमने 1.5 साल पहले कहा था बेटा तुम गायत्री महामंत्र करना। सर कितनी बार करना, 24 बार, आज तक कर रही है। साल भर की छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद जुलाई में जब आई तो हमका बेटा गायत्री मंत्र तो बंद हो गया था। सर 4 दिन नहीं कर पाए थे, 4 ही दिन नहीं कर पाई थी, तो मुझे संतोष और मुझे लगा छोड़ दी होगी, लेकिन सर सिर्फ 4 दिन। क्यों नहीं कर पाए सर, मामा के यहाँ गए थे, वहाँ कुछ बंदोबस्त नहीं बना, इसीलिए 4 दिन की छुट्टी थी तो 4 दिन नहीं कर पाए। फिर जो अगस्त में हमने कहा अब की बार अब तुम 51 बार गायत्री महामंत्र करना। अब 51 बार गायत्री महामंत्र करती है, सबसे कम बोलती है, व्यवस्थित। कल टेस्ट ले रहे थे, शनिवार था, तो वो कॉपी लेकर के हमने कहा ये सब छोड़ गया सर, हमको आता नहीं। जैसे आप सघन बैठे हो ना, ऐसे सारे लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, अलग अलग नहीं बैठवा रहे हैं, और सारे बच्चों की पूरी कॉपी भरी है, सब लिखे हैं, जिसको नहीं आता वो भी लिखा है। कैसे, पड़ोसी देख करके। वो एक इकलौती बिटिया थी जिसने कहा सर हमको ये नहीं आता था, इसलिए हम लिखे नहीं। तो हमने उसको जानबूझ करके 1 नंबर ज़्यादा बढ़ा दिया, स्पीड थपथपाया। हमको ये फर्स्ट डिवीजन है, ये सबसे नंबर ज़्यादा इसका है। हमने कहा सबसे ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा इसका है, इसलिए क्योंकि ईमानदारी के लिए नंबर हमने उसको दिया। हमने कहा सबसे अधिक नंबर इस बच्ची का। आप कल्पना करके उस बच्ची को देखो और उस बच्ची का भविष्य सोचो, जितना ईमानदार होगा इस जीवन में बहुत महान होगा। गांधी जी पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, पता है क्यों? इसलिए क्योंकि एग्जाम हो रहा था हाई स्कूल का परीक्षा, तो उनके टीचर ने कहा देख के बगल वाले का लिख लो, तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्होंने नहीं लिखा, बाद में टीचर ने फटकारा भी, नहीं लिखा। जब भी गांधी जी के बारे में कोई भी बेईमानी की बात करता हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं है। कोई कह दे कि मेरे यहाँ जून का वेतन देते हैं, सर जून का वेतन लेंगे, जून का वेतन ले लीजिए। हमने कहा हम नहीं लेंगे। जून में जब हम आपके यहाँ कोई दिन पढ़ाने नहीं आए, तो बिना पढ़ाए वेतन होता है क्या? जितना दिन मैंने ड्यूटी की उतना हमको दो, और जिस दिन नहीं आया उस दिन का भी मत दो। हम जितना काम किए उतना हमको चाहिए, उतना ही चाहिए, और उतने में भी इतना बन पर कम दो, ठीक है, ज़्यादा मत दो। हमें अन्याय वाला चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, आप कभी भी, हम लोग क्या रहते हैं, कहो बर्थडे है पार्टी ना दे हो, कमाक दे हो रहा पार्टी दी, बहुत पार्टी के चक्कर में पूरी सब्जी लपसी जैसे खा खाएगा, हमेशा पार्टी चक्कर में, को पैसा शेयर नहीं किया। अरे जब किसी का बर्थडे है, तुम्हें खुशी है तो जेब का 100 रुपया खर्चा करो और चलो हम पार्टी देते हैं।
तो ठीक है, अपनी जब से पार्टी देने की बात करो, दूसरे क्या नहीं, हमेशा देखता रहेगा कहाँ न्योता आ रहा है जले पूरी का, कहाँ पर व्यवस्था है। ये फालतू की बात है जीवन में। आप सोचो कहाँ ईमानदारी है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, माने विचार, मन में क्या है विचार, मन माने इच्छा है कि नहीं, मन माने संकल्प, हमारे मन में क्या है, इच्छा है, विचार है, संकल्प। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, मन माने इच्छा, मन माने विचार। अब कोई आदमी अगर बेईमानी का रोटी खाता होगा तो मन में उसकी इच्छा ईमानदारी वाली पैदा हो जाएगी? वो मैनेजर बन के घूस नहीं लेगा, पुलिस बन के ईमानदारी करेगा वो? अन्न जब बेईमानी खा रहा है तो आप प्रयास करो जहां भी लोग लूट खसोट करके रुपया रखे हो और बड़ी बड़ी पार्टी देते हो, हम मजबूरी में चला जाएंगे, पापा ने भेज दिया, लेकिन अन्न नहीं करेंगे। क्यों? कमीना आदमी बेईमानी पैसा लगाया, उसमें नहीं खाऊंगा। हमसे सर नाराज हो जाएगा तो अरे नाराज हो जा रहे तो यार, वो नाराज है कोई तो रहेगा, क्या करोगे सबको लाद करके? हमारे 2 मित्र बहुत हैं, हमारे हमको मानने वाले 2-1 लोग हैं तो वो भी बहुत है, और कोई ना हो तो और अच्छा है, हमारे लिए परमात्मा है। और बेईमान लोग मेरे साथ के रहिए। हम घृणा किसी से नहीं करते, लेकिन जो लोग अनीत के पथ पे चलते हैं हम पसंद बिल्कुल है। कोई आदमी कहे मैं तो टॉप कर गया हूँ, देखो 50 में 50 पा गया हूँ, तुम नकल की हो 10 नंबर, तुम्हारा कोई प्रोत्साहन नहीं। जिनने बेईमानी करके पैसा कमाया हो, बेईमानी करके फॉर्च्यूनर खरीदा हो, बेईमानी करके नंबर पाया हो, उसकी प्रशंसा करना बंद कर दीजिए। जो आदमी कम से कम नंबर पाया हो, पैदल चलता हो, पर ईमानदारी रखता हो, प्रशंसा उसकी करिए, गुणों की करेंगे। आज पता है सारा देश बर्बाद क्यों हो रहा है? हम लोग प्रशंसा उसकी करते हैं जिसके पास फॉर्च्यूनर हो, चाहे 4 आदमी कत्ल करके लाया हो तब भी उसके पीछे पीछे हम नाचने लगेंगे। तो जब आप फॉर्च्यूनर के पीछे नाचेंगे तो सब यही करेंगे, तो जब फॉर्च्यूनर ले लो तभी लोग सम्मान देते हैं, तभी लोग आते हैं, तो मैं भी आप कत्ल करके फॉर्च्यूनर लूंगा। आप बड़ा मकान देख लिए सम्मान करते हैं, बड़े मकान वाले सम्मान करते हैं, चाहे बेईमानी करके बनवाया हो। अब देखिए ईमानदारी कहाँ है, सज्जनता कहाँ है, सेवा कहाँ है, त्याग कहाँ है, इंसानियत कहाँ है? जहाँ ये सब हो वही आदमी बड़ा है। इसके बाद जो कुछ भी रखता हो हमारे लिए 2 कौड़ी का आदमी है। वो अपने घर का अपने लिए बड़ा हो सकता है, मेरे लिए वो 2 कौड़ी का है, मेरे जूती के नीचे रहने वाला आदमी है। जूता कौन ज्यादा अच्छा है? सीधी सी बात, जिसके अंदर ये हो, और आप नोट कर लीजिए, आप चाहे कष्ट सही है पर ईमानदारी रखिए। क्योंकि जिस दिन बेईमानी से आदमी तगड़े से उठता तो है, पर जिस दिन दुर्गति होनी शुरू होती है वहां 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ताहि रावण घर दिया न बाती। अब कोई ढबरू जलाओ वाला नहीं रहेगा। रावण घर 1 लाख बेटा रहा उसके पास, और कितनी सोने की लंका थी, टाइल की नहीं, सोने वाली, सब खत्म हो गया, सब नाश हो गया। कहा है? अरे वो दिन की दर। तो आप खराब काम मत करिए, आज नहीं कल सब बर्बाद ही हो जाएगा। इसलिए हम आपको चाहिए, आप एग्जाम देखिए, सर जी मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, तुम जानबे नहीं करते हो परीक्षा होती किसकी है। परीक्षा किसकी होती है पता है? परीक्षा होती है कि आप कितने पानी में हो, आप ईमानदार हो कि नहीं। परीक्षा नंबर की कभी नहीं होती, नोट कर लेना। वो टीचर भी मूर्ख है और वो बच्चे भी, जो ये समझते हो कि हमारी परीक्षा जो है नंबर की हो रही है, और नंबर की लड़ाई में वो चाहे झगड़ा करके नंबर ले आए। दो पुर्जी जूती में रखा है ना, और 5 ही चोटी में बांध लिया है, कॉलर में लगा लिया है, पैंट में रख लिया है कि नहीं। मौका मिलेगा तो देख के लिख लेंगे। काहे? नंबर का परीक्षा हो रहा है, नंबर का एग्जाम नहीं होता, नोट कर लेना। एग्जाम उस बात का होता है कि आपका कितना है। 10 क्वेश्चन मैंने दिया, आप कितना जानते हो स्वतंत्र रूप से, एक ईमानदारी कितना हूं। मैं तो उन बच्चों की सराहना करता हूं, पेपर मैं दे दूं बेटा, मैं क्वेश्चन लिखा जाऊं, जैसा मैं लेक्चर दे रहा हूं। अगर मैं 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार लेक्चर दे दूं, 1 महीना हमसे पढ़ो, तो मैं ये मानता हूं सर जी कल टेस्ट है, 1 दिन पहले ही मैं क्वेश्चन लिख के चला जाऊं, या उस दिन आओ सुबह लिख के चला और मैं चुपचाप घर चला जाऊं। टेस्ट तो मैं तब मानूंगा जब मैं पेपर लिख दिया और खुद चला गया अपने घर। अब आप लोग 1 भी % नकल नहीं किए, मेरी अनुपस्थिति में भी पेपर दिए तो खुद लिखे, तब मैं मानूंगा आप महान आदमी हैं। नंबर आपको जो कुछ भी आए, 100 में अगर 10 नंबर आता तो भी मैं अच्छा मानता हूँ। और यदि आपके अंदर पता लगा सर जी हल्का चश्मा उधर करें पर मैं नकल करूँ, बड़े बेईमान आदमी हो, इसका मतलब आप महापापी आदमी हो। इसका मतलब जहां आप दाव देखते हो, जहां आपको मौका मिलता है, वहां कोई कुकर्म करने पर आप बचते नहीं हो। जो आदमी टीचर का सर इधर करने नकल करने लगे, वहां जहां सब कोई न रहता होगा वहां क्या करता होगा भगवान जाने। चोरी करता होगा, डकैती करता होगा, गाली गलौज करता होगा, भगवान जाने। जो आदमी यहाँ थोड़ा सा इधर करने से नकल कर लेता है, वो कितना बड़ा बेईमान भविष्य में निकलेगा, भगवान जाने। हमारे यहाँ तो बोलते हैं थोड़ा चूक जाओ तो बेच ली रसीद न दे। ऐसा आदमी हो जाएगा ये। आप कल्पना करो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करना है, जब भी एग्जाम, जब भी हो एग्जाम, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए, बस अंतिम बात बताएंगे उसके बाद छोड़ दो। हाँ, जब भी एग्जाम हो तो समझ लो कि मुझे कितना आता है, सिर्फ एग्जाम इसी बात का है। और कौन ऐसा बच्चा होगा जिसने नकल किया हो और अंदर गर्व महसूस हुआ हो, इसको व्यक्ति हाथ उठा दे।
नकल करेंगे तो आपको अपने अंदर हीन महसूस होगा। लोग कुछ भी कहेंगे, अरे वाह 20 में 20 पा गए, आप कुछ भी कहते हो बाहर वाले, अंदर ग्लानि होगा। और जिस दिन आप नकल न किए हो, चाहे 10 नंबर भी पाए हो, अरे यार फेल हो, तभी आपको अच्छा लगेगा, नकल तो नहीं किया है। मजे की बात है। गरीब आदमी जो स्वाभिमानी है, किसी का लेता नहीं, किसी की चोरी नहीं करता, वो चलता है सीना तान करके, ईमानदारी का है, दावे से कोई बात बोलता है, प्रसन्न रहता है वो। और जो आदमी बेईमानी क्या हो, हमेशा मुंह छुपाता रहता है। मैं तो बोलता हूँ बेईमानी करके गाड़ी घोड़ा लेने वाले, बेईमानी करके आगे बढ़ने वाले, उनको बिना बॉडी गार्ड के टॉयलेट भी नहीं उतरता है। वो नींद कैसे आती होगी भगवान जाने। जो आदमी बेईमानी किया हो और बिना बॉडी गार्ड के अगर वो टॉयलेट कर ले तो भगवान जाने नहीं उतर सकता। उसको डर है, कोई ना कोई मार देगा, निश्चित मार देगा उसको, पाप ही भरा है। और हम जैसे लोग जंगलों में अकेले घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी है ना, जो ईमानदारी में भगवान अच्छा करता है, कौन क्या करेगा। मुझे एक संत की कथा याद आती है। देखो शब्द भी क्लियर करते रहना। संत का मतलब है दूसरों के काम आने वाला। संत का मतलब दाढ़ी नहीं, संत का मतलब मूछ नहीं, संत का मतलब तिलक नहीं, संत का मतलब बाबा नहीं, संत का मतलब अगरबत्ती नहीं, संत का मतलब कोई मतलब नहीं है। संत का मतलब है दूसरों के काम आने वाला, उदार हृदय वाला। कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसके दुख में वो भी दुखी हो और कुछ सहायता करे, उसी को बोलते हैं संत। वो विद्यार्थी भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, टैक्सी चलाने वाला भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है। अब भिखारी से बड़ा संत कौन होगा। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, समझा। एक कहानी छेड़ा था, वो भूल के दूसरा आ गया। यह बोल रहा हूँ, संत किसे कहते हैं। एक का नाम सिंधुताई, सुने सिंधुताई, तो कहानी जानते होंगे। वो भिक्षा मांग करके, भिक्षा मांगती थी, उनके पति ने उनको घर से खदेड़ दिया। ठीक है, ट्रेन पे एक बार जो है भिक्षा मांग रही थी तो टीटी ने धकेल दिया। उन्होंने भीख मांग मांग के तमाम सारे बच्चों को खाना खिलाया। और जिस दिन ये एहसास हुआ, मान लो कभी मैं भिक्षा मांगू और थोड़ा ही मिले, तो मेरा भी एक बच्चा है तो मैं उसे ज्यादा दे दूंगी। तो उन्होंने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में दे दिया कि ये अनाथ आश्रम में जाएगा ये, और सारे बच्चों को उन्होंने 1600 बच्चों को भीख मांग के खिलाया। उसे भिखारन कहेंगे कि संत कहेंगे, आप बताओ, बताइए क्या कहेंगे। हाँ, वो भीख मांगने वाला भी संत है, उन सबसे महान संत है जो कथा कहने वाले। ये तो 2 कौड़ी का आदमी है, कथा कहने वाले तो ये संत है कि नहीं, हमें संदेह है। क्योंकि देखो लच्छीदार बात बोलना ये अलग बात है। आप भी रामचरितमानस पढ़ लीजिए और अच्छी अच्छी बातें आप कह सकते हैं, वो लोग गा भी सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप किसी के काम आते हो, तब बात है। तो संत कौन हुआ, दूसरों के काम आने वाला। भगवान कैसे आदमी की रक्षा करता है आप समझे। एक संत था, चुपचाप जा रहा था। अब 3-4 खुराफाती लोग आ गए। उन्होंने जो है दाढ़ी वाड़ी रखा था वो संयोग से, तो दूसरे धर्म वाले थे, तो दाढ़ी नोचने लगा, गाली गलौज देने लगा। बड़ा बुरा लगा कहीं ये सब। अब वो लोग बड़े खराब आदमी थे, आतंकवादी स्तर के। तो उसने सोचा कि ये मार ही डालेंगे, आज हमको मर ही जाऊंगा, आज तो बचना है नहीं। अब मैं संत आदमी हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब भगवान को याद करते करते मरूंगा। चुपचाप वो बैठ गया, भगवान का ध्यान करने लगा। अब मैं ध्यान करते करते मर जाऊंगा। जब वो चुपचाप ध्यान करने बैठ गया, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बीता, तो उसी में से एक आदमी कहा, तू मारेगा उसे, तू मारेगा, क्या बिगाड़ा है। उसी में से दूसरे घर, क्यों मारेगा, मारूंगा तो मैं मारूंगा, तुम क्या कर लोगे। दोनों आपस में लड़ने लगे। अब पता लगा 12 लोग थे, 6 लोग एक तरफ, 6 लोग अपने सरवर फोड़ करके और अपने बूसट उठट फाड़ पट्टी वट्टी बांध के घर गए। वो चुपचाप बैठे था, आँख खोला, देखा कोई है ये नहीं। ये मैं क्या बोल रहा था, यदि आपके अंदर ईमानदारी है तो भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा करेगा। किसी का खोपड़ी बदल देते भगवान को देर लगेगा, क्या देर लगेगा। एक बच्चे ने कहा कि सर जी आज तो हम पिटे। अरे हम कहा नालायक, मैं पहला पीरियड पढ़ा रहा था क्लास 8 में, सारे बच्चे बैठे थे, तो गए सर जी आज मारेंगे, हिंदी वाले सर बहुत कूटते हैं। अरे वो मारेंगे तो गिन के मारते हैं, 15 डंडा हुआ कि नहीं अभी, और बढ़िया शीशम के डंडा से मारते हैं, बहुत तेज मारते हैं। अब घूमो तब मारे। और लड़की लड़का किसी को नहीं छोड़ते, बहुत मारते हैं। सारे बच्चे बड़े परेशान थे। मैं तो उदार आदमी हूँ, मैं तो मारता नहीं, पढ़ाई में मुझे मारने कोई टेक्निक समझ में नहीं आता। मैं सोचता हूँ मेरे ज्ञान में बल होगा तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। ठीक है, ज्ञान में बल हो तो इसी कोठरी में रह करके दुनिया को रील करा जा सकता है, बल हो तब, ना हो तो अपना बच्चा अपनी बात नहीं मानता। तब क्या हुआ, तब पता लगा बहुत परेशान हुए। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सिर्फ यही बोले सर मारा गया। चुपके से ऊपर से इंग्लिश की किताब रखा है, अंदर से हिंदी पढ़ रहा है, क्योंकि ये तैयार कर लो नहीं मारा जाऊंगा। आज तो भद्रा है और भद्रा है। और पिछला वाला भी पता लगा कल बेल लग गई थी तो उसका भी आज मारेंगे। अब बगल में कूट रहे थे थोड़ा पीछे, अब देखा गुस्सा भी चढ़ा, अब क्या करे। तो हमने बच्चों से
सब कुछ हमने कहा बंद कर दो। अब एक बात नोट करो, यदि वो आपको न मारे तो हमारी दूसरी भाषा चालू हो गई। हमने कहा यदि वो आज आपको न मारे तब कैसा हो सकता है, हम लोग गलती भी किए हैं और फिर ये भी नहीं आता है, कल का भी उधारी है, उधर खोपड़ी चढ़ा है, 10 मिनट बाद बेल लगने वाला, सीधे यहीं आएंगे। कोई कैलकुलेशन काम नहीं करता, कैसे नहीं बन। जैसे संत ने कहा 12 लोग हैं, कोई छुरा लिया है, कोई कुछ लिया है, अब कोई गुणा गणित काम नहीं करता है, कैसे नहीं मारेंगे, मार ही डालेंगे हमको। अब क्या होगा, है ना? क्या सर ये कैसे हो सकता है? हमने कहा यदि आज आप नहीं मारेंगे तो हमारी बात आप मानेंगे। आप पैर पकड़ने लगे, बग 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 मारा दो हाथ खींच के, बच्चे पैर पकड़ लेते सर आप जो कहिए वही मैं मारूंगा, बस बच जाऊँ कैसे करके। आज कुटाई बच जाए तो जो कहो। अरे का देखो, ऐसे लोग कुछ नहीं मानते, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। हमने कहा आज के बाद जब तक मैं न कहूँ तब तक 24 बार गायत्री मंत्र करेंगे आप। 3 महीने एक बाकी था, हमने कहा डेली आप 24 बार गायत्री महायज्ञ करेंगे, और यदि आपको खर्चा का पैसा मिले तो कुरकुरे नहीं खाएंगे, सब इकट्ठा करेंगे आप और हमको दे देंगे, हम उसी यज्ञ में लगवा देंगे। 1 रुपया भी मिलता हो तो बाहर का सामान नहीं खाएंगे। 2 काम बताए, एक क्या, एक ये कि 24 बार डेली गायत्री मंत्र करने से सद्बुद्धि आ जाएगी, और दूसरी बात ये बाहर का कुरकुरा खाना बंद करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पैसा बच जाएगा। ये 2 काम करने के लिए कहा, ठीक है इतनी सी बात सब बिल्कुल मानेंगे। ठीक है सब कह दिया, हम कहा ठीक है आज नहीं मानेंगे आपको, निश्चित रूप से जानिए, आज जान लीजिए कि भगवान आपको बचा ही लेगा। बच्चों हाँ तो कर दिया, अब जो है मतलब क्या नहीं करता, कहे चलो ये भी ठीक है, हाँ कर दिए। भरोसा किसी नहीं था, उनको नहीं पता था कि सच में कुछ कमाल भी होता है, दुनिया में बहुत कमाल होता है। थोड़ी देर बाद टीचर आ गए, कहे सब खड़े हो जाओ। गुस्सा पड़े थे पूरा, भाई भाई बटोरे, उसके बाद कहे खड़े हो जाओ। अब एक लोग सर नीचे के, अच्छा ठीक है अब नहीं मारेंगे, आज छोड़ दे रहे हैं, आज के बाद गलती मत करना। सब बच्चे बैठ गए, बड़े खुश हुए। थोड़ी देर बाद आए हमारे पास, तो जी क्या कर दिए? हमने कुछ नहीं कर दिया, मैं बोलता हूँ भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। आप करना तो तुम लोग को है, हमने कुछ कर दिया, अब करना तुम लोग को है। 3 माह तक 24 बार गायत्री मंत्र करने के मतलब 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में 24 बार गायत्री मंत्र हो जाएगा। और कुरकुरे का पैसा पाओ, नहीं खाओ तो क्या दिक्कत है, थोड़ा पैसा बच जाएगा तो कुछ अच्छा काम हो जाएगा। किसी के पास चप्पल नहीं दे दीजिएगा, कोई पेंट लगवा दीजिएगा, अच्छे काम में लग जाए, आप पुण्य भी पा जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो करो, वो नालायक महीना भर भी नहीं करे, 1-2 बच्चे खोल के इधर छोड़ दिए, कहने के लिए, है ना, ये गड़बड़ी होती है ना। ये बात आप देख लीजिए, भगवान तो बहुत चमत्कार करता है। जहां आप बैठे, मैं 1-2 एग्जाम्पल दे दूं तो आपको भरोसा थोड़ा पड़े। ये सब आपको कहानी लगता होगा, कभी आप लोग उतरे तो पता लगे। यहीं जो है कार्यक्रम हो रहा था, तो बच्चे जो है, तब दोनों कोचिंग चलती थी, अभी तो मैं व्यस्त पढ़ाता नहीं, बगल में भी चलती थी, यहाँ भी चलती थी। 4 बैच मैं पढ़ाता था, 3 बैच सर जी, 7 बैच पढ़ते थे लगभग, और बच्चों की संख्या लगभग 150 थी। तो हम जो है उसमें एक डीपेक करना था, तो हमने कहा ठीक है डीपेक कर दिया, और डीपेक करने के बाद सर जी के पास चले गए, डेट वोट फिक्स कर दिए, सर सुबह डीपेक होगा यहाँ, सर आप भी रहिएगा। क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन कर रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए, हैदराबाद जाना है, कोई काम है, किस लिए? जाओ, ठीक 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 है चलो। अब चलो, जो मैं बता रहा था वो मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं पहले बताऊंगा। ये है अंशिका, तो आप लोग जानते करते हैं। मेरी और अंशिका की आयु में उम्र का जो अंतर होगा 2 साल, 3 साल मैक्सिमम, ज़्यादा छोटी नहीं है। और मेरी और पढ़ाई में उनमें कोई अंतर नहीं, मैंने भी बीएड किया है और उनने भी बीएड किया है, और पढ़ाई में वो बीएससी की है, मैं बीए किया हूँ, तो मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, थोड़ा बस मुझसे पढ़ी है, थोड़ा सा कभी 1-2 साल पढ़ाई करी थी। अब उनको आज जाना है फैजाबाद, क्या करने के लिए? मम्मी का दवा लाना है एक, और थोड़ा सामान खरीदना है। वो सर चले जाएं कि ना चले जाएं? अब बताइए, पूछ रहे हैं कि सर जाएं कि ना जाएं। दवा मम्मी को जरूरी है। गुरु बनाने का ये अर्थ है कि आप जब जाओ, जब कोई बात करो तो बस क्वेश्चन कर लो, सर करें कि नहीं करें। आप अगर किसी को अच्छा मानते हो तो बराबर, कहीं घाटा नहीं, मैं मना थोड़े करूंगा। लेकिन ये तो विद्यार्थी की गरिमा है कि उनने पूछा कि सर जाए कि नहीं जाए। मैं बताता हूँ, 10 साल के विद्यार्थी हमारे ये, 10 साल में एक भी काम ऐसा नहीं होगा, केवल खाना पीना सामान्य छोड़ करके कुछ भी नया किया हो आज तक हमसे पूछा नहीं हो। फॉर्म भरना होगा तो देवा सर से पूछेंगे, मामा के यहाँ जाना होगा तो पूछेंगे, कोई भी काम करना होगा देवा सर के पूछ करके करेंगे। देवा सर कभी मना नहीं करते, है ना। कहीं कि हमको लगता है कि प्रारब्ध ज़्यादा है तो मैं मना कर देता हूँ कि यहाँ अनिष्ट हो जाएगा, तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं तो प्रायः बराबर।
तो वो पूछ करके ही करती है। ऐसे ही आप लोगों को करना चाहिए, मम्मी पापा और गुरु इन तीन को ऐसा बनाना चाहिए, इनसे हम जब भी कोई काम करें नया करें तो पूछ ले एक बार, इससे आपको शक्ति मिलेगी। अब देखिए उनका ये भी विश्वास है, देवा सर ने कह दिया तो अब मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो पूरा होकर के ही लौटेगा। मम्मी पापा को प्रणाम करके उनसे जो है स्वीकृति लेके जा रहे हैं, तो जो काम करेंगे उसमें कभी गड़बड़ी हो नहीं सकती, ये भरोसा। एक बार आ रही थी, मैं यही लेक्चर दे रहा था, शाम को 4 बज रहा था, बात नहीं करोगे, शाम को 4 बज रहा था, और जब 4 बज रहा था तो उन्होंने कहा सर जी 1.5 घंटे से जो है हम गाड़ी इंतजार कर रहे हैं, शायद और अर्जुन पढ़ रहे थे यहाँ, शायद 1.5 घंटे से गाड़ी इंतजार कर रहे, को मिल ही नहीं रहा, एकदम शाम हो गया, हम क्या करेंगे, अब तो आना बिल्कुल दुर्लभ हो जाएगा, बहुत परेशान सर, कुछ करिए क्या करें। हमने कहा सर घुमाइए पीछे देखिए बस आ रही है। अब मैं बोला हूँ, मैं कुछ बोलूँ आ रहे, वो काट दी, मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ क्योंकि बस दिख गई ना, सर जी का क्या काम है, हमको देखो, हमें वहाँ कैसे दिखता है कि बस आ रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा है उसके अंदर कोई भी चीज वो जान सकता है, तो वो बस पकड़ कर आ गया आराम से चुपचाप। ये क्या मैं बता रहा हूँ, जब एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई और सारा वो विद्वान था और सब कुछ सिखा दिया एकलव्य को, तो क्या ये जो है जीवित आदमी है वो कुछ नहीं बता सकता, मिट्टी वाला सब कुछ बता। दिक्कत तो ये है कि सामने वाला श्रद्धा ही नहीं दिखता कि हम पूछ ही करें, अपने आप बाप बनता है, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, तब ठीक है अपने सारे करो, है ना। मैं ये कह रहा था कि ईश्वर होता है उसका विश्वास आप बनाइए। तो 4 बैच 7 बैच थे उस समय, बीपेक का टाइम हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद सर से हमने कहा सर जी बीपेक करना है, आप भी रहिएगा शाम के समय। तो पहले वो डांटना शुरू किया, अच्छे से खूब डांटे, ये दिमाग खराब है सर जी, अरे बैठेंगे कहाँ सब, 150 बच्चे बैठेंगे कहाँ, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लोग बैठे, 150 लोग बैठेंगे कहाँ ये बताओ। 27 अगर आ जाए तो मुझे लगता है फिर नहीं, 27 आ जाएंगे फिर इसमें 27 लोग भी नहीं बैठ सकते, और अगर कर दे तो यानी कि 50 से 60 अगर इसमें बैठ जाए तो नीचे ऊपर बैठना पड़ेगा, इसकी तो क्या कैपेसिटी है ही नहीं, तो बैठेगा। हमने कहा हमने तो ये सोचा ही नहीं, हम तो गड़बड़ हो गया। आए चुपचाप बैठे, ये थे अर्जुन थे, आशा माधुरी और 3-4 बच्चे थे, दीदी थी, हमने सबको बिठाया, हमने वो तो कितने लड़के हैं पहले कैलकुलेट करो कितने बच्चे हैं, तो सर यही कोई लगभग 100 लोग तो प्रेजेंट रहेंगे। तो ये लोग कहे 100 लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो हमने कहा 120 बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो गई। कैसे सर, वो जो है क्या बोलते हैं वो कौन सी देवी है उसमें जो कमरा बढ़ता है, हाँ बस कमरा बढ़ेगा सर, कुछ नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, आप परेशान मत हो, दीपेक करने जा रहे हो, कुछ प्राण नहीं होगा तो फायदा क्या है, जब अनुभवी ना हो आपको। आप ही जानना, लेकिन ये बात आप ही जानना, यहाँ जो है 100 बच्चों की 120 बच्चों की बैठने की जगह हुई। अब समझो जितना जगह ये खाली है इतना जगह पूरा खाली था आने जाने के लिए, 4 यहाँ कुर्सियां लगी थी बैठने के लिए, ये जगह हो गया। यहाँ से लेकर के ऐसे बेदी बनी हुई थी, यहाँ दीप लगाने के लिए, और दोनों तरफ दीप, 1000 दीपक लगभग 500 से ज़्यादा दीपक, दोनों तरफ दीपक लगा हुआ था, यहाँ दीपक लगा हुआ था, यहाँ बेदी बनी हुई थी, और जो है यहाँ फल रखा हुआ था 2 थाली, यहाँ फूल रखा हुआ था, उसकी कुछ वीडियोज मेरे पास है। यानी कि इतने में कोई बैठा नहीं था, केवल फल फूल प्रसाद पूजन सामग्री और दीपक लगा हुआ था, 2 लाइन इधर, और बीच में जगह खाली हुआ था, 4 कुर्सियां रखी थी, इतना तो केवल खाली जगह था। उसके बाद बच्चे बैठे कितने थे, 76 बच्चे, 76 बच्चे उसमें बैठे थे। इतने जगह के बाद अगर वो और बच्चे आ जाते तो 120 बैठ जाते, कैसे हो गए। एक बात मात्र, आपकी श्रद्धा, मिट्टी की मूर्ति अगर सब कुछ कर सकता है तो फिर श्रद्धा आपकी क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती। यहाँ वो काम हो गया। हमारे जीवन में ऐसे कितनी घटनाएं हैं। अभी उस दिन मैंने कहा था दीपेक घोड़ा भगोना में आ जाना ना, आप लोग अभी नहीं करेंगे। एक कमाल की बात, उनके जो है शाम को जब कार्यक्रम हो गया तो उनके जो है पिताजी है कहे भैया साल भर से नल तो सूखा था, एको बूंद पानी नहीं दिया, और यज्ञ जैसे शुरू हुआ वो चलने लगा, और जब तक सब खा पी नहीं चले गए तब तक वो चला, और फिर हम 2 दिन से वो ठक 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 कर रहे, चल ही नहीं रहा। हमको ना चले भगवान करे, ये क्या है, वो भगवान का काम था, हो गया चला, सब कुछ वो होता है। बट जब हम डाउट करते हैं श्रद्धा अंदर आती ही नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ अपने को श्रद्धा से भरिए। अब अंतिम में घूम फिरा के आते हैं, हमारा चरित्र क्या हो, चरित्र में क्या आता है। चरित्र का मतलब होता है हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे कार्य, इन सब के समूह को बोलते हैं चरित्र। क्या बोलते हैं, हमारे विचार, हमारे भाव, ठीक है, हमारे कर्म, इन सबको जब मिला लेते हैं उसी को बोलते हैं चरित्र। किसी बच्चे को मैंने खड़ा किया, खड़े हो जाओ,
चरित्र पता लगाना है। आपके भाव क्या है? आपके भाव, मेरे भाव सर ये है कि मैं जो है बहुत गरीब आदमी हूँ, कल एटीएम लूट लेंगे। आपका चरित्र बिल्कुल डैमेज है, क्योंकि आपका भाव बिगड़ गया। आपके विचार क्या है? सर दिन रात में सोचता रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में बड़ी गड़बड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नंबर ना मिले, कहीं ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊँ। हमेशा खराब बात सोचता रहता है, एक भी ऐसा नहीं जो ये सोचते कि कभी अच्छा होगा, सिर्फ बुरा ही होगा। आपका चरित्र बिल्कुल बेकार है, भाव गड़बड़ हुआ, विचार गड़बड़ हुए। क्या करते हो आप? 8 बजे तक सर मैं सोता हूँ, रात को 2 बजे तक पबजी खेलता हूँ। अच्छा, और क्या करते हो? स्कूल में जाता हूँ सर, तो प्रिंसिपल साहब अगर थोड़ा लेट कर दें तो मैं उनकी खटिया खड़ी कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रिंसिपल साहब से लड़ लेते हैं, कहते हैं अरे वो कैसे हो गए, बाप बन जाते हैं उनके। ये कैरेक्टरलेस आदमी है पूरा, इसका भाव गड़बड़ है, विचार गड़बड़ है, सारा कर्म 2 कौड़ी का है, सब गड़बड़ हो गया, है ना। अब कौन चरित्रवान व्यक्ति है? समय से जागे, समय से सोए, मम्मी को मम्मी माने, पापा को पापा, पापा को पापा। पता लगा जो है उसको मम्मी को दवा देनी है, भोजन देना है ना, यहाँ आना है, गुरुओं का आगे का पालन करना है, फिर भगवान में आस्था रखनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पता नहीं फिर से कोरोना आ जाए और ऐसे कोई वायरस फिर आ जाए, वायरस पे वायरस आ ही रहा है, हो सकता है आज हम जिए कल चले ही जाए, भविष्य का क्या पता है, भाड़ में जाए। अगर मैं भविष्य देखता तो मैं घर घर और कोचिंग कोचिंग जाके मोटिवेट नहीं करता, ये सोचता कि भविष्य के लिए लाओ, मुझे पैसा कमा लूँ ताकि डंप कर लूँ, नौकरी पालूँ ताकि भविष्य में बुढ़ापा अच्छा जाए। अरे जवानी जिसकी बेकार चली गई उसका बुढ़ापा कब अच्छा जाएगा? मैं सोचता हूँ बुढ़ापा आए भाड़ में जाए, पता नहीं मैं जवान ही रहूँ, ऐसे सीधे चला जाऊँ पढ़ लो, वो भाड़ में जाए। आज मैं क्या कर सकता हूँ? आज मेरे पास विचार है, ज्ञान है, रुपए हैं, पैसे हैं, भाव है, समय है, ये सब के लिए दान करो, जगह जगह जाओ, दे आओ, सब दे आओ। आज ही से सब सत्कर्म शुरू है। ये क्या है? ये मैं आपको बोल रहा था कि चरित्र बता रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो अगर आपका कोई बोले कि सर जी इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, तो मैं बोलूँ ये माइनस में जा रहे हैं। नंबर की लिस्ट में कितना पाए? नंबर में तो थोड़ा मैं लोच कर देता हूँ, अगर बच्चा 80 पाया तो मैं 85 दे देता हूँ, कहीं अपने लिख के बढ़ा देता हूँ, 85 नंबर पा गया, 85 पाया 2-4 नंबर बढ़ा के जो है 90 कर देता हूँ। और कोई भी टीचर 100 में 100 नहीं देता, मैं कुछ लिख के भी 100 में 100 दे देता हूँ, पूरा पूर्णांक दे देता हूँ। बट जब कैरेक्टर की बारी आई तब मैं देखता हूँ कुछ करता ही नहीं, कैरेक्टर काहे का ये कुछ करता ही नहीं, केवल ये पढ़ता, केवल किताबी कीड़ा है, करता कुछ नहीं। इसको चाय बनाना आता नहीं है, कपड़े धुलना आता नहीं है, झाड़ू लगाना आता नहीं है, यहाँ आ जाए तो यहाँ साफ नहीं करे वही से पसर के बैठ जाए। अरे भैया सामने घास लगा हुआ है, को बार दिमाग नहीं आए कि सब साफ कर दे तो अपनी कोचिंग सब ठीक हो जाए। कहे का कैरेक्टर, कैरेक्टर है ये नहीं है ये नहीं। आपको पूछे सर जी स्वस्थ है कि मस्त है, सर जी सुबह शाम तक आलस में बिजी रहे तो कह दो सर जी है ये नहीं है, चला गए वो ऊपर। जो आदमी एकदम आलसी हो जाए, कुछ नहीं करे, न चला चाहे, न खावा चाहे, न कुछ काम करा चाहे, न खेती करा चाहे, न पढ़ा चाहे, वो आदमी है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं है। वो कहता सर जी अच्छा बुरा नहीं, सर जी है ये नहीं है, अच्छा है कि बुरा ही ना पूछो, सर जी है ये नहीं है, कथू लाइक नहीं है। यहाँ अब सर जी मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाइए, तो अरे कैरेक्टर वो नहीं है तो कुछ करते नहीं हो, कहाँ बनाई दी, कहाँ लिख दी कि सब सही है? ठीक है, कागज पे कह दिया वेल कैरेक्टर, एक्सीलेंट कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, ये सब लिख देने को अच्छा नहीं हो जाता, बनाना पड़ता है। इसलिए सुबह से शाम तक अपने को देखिए, भापिए, दुनिया बेईमानी करती हो, खराब काम करता हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, ये भाव रखिए अपने अंदर। बस थक गए होंगे आप भी? नहीं। हाँ आप लोग भी थक गए, आपको क्वेश्चन करना। डायरी में एक और क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन है? हाँ। टेक आउट निकालो। डायरी में एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं कोटेशन होगा, पढ़ के बताइए, पढ़ दीजिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। अविच्छिन्न का मतलब? हाँ बच जाइए। अच्छा ये बताओ, जहां मैं जाऊंगा वहां मेरी खोपड़ी जाए कि नहीं जाएगी, कि अलग चला जाएगा? खोपड़ी हमसे अविच्छिन्न है, अर्थात उसके बगैर मैं नहीं हूं, और जहां मैं जाऊंगा वहां वो रहेगा। जहां मैं जाऊंगा पेट जाए कि नहीं जाएगा? मेरे जितने शरीर के हाथ पांव है ये मुझसे अविच्छिन्न है, अर्थात ये छिन्न छिन्न नहीं है ना, छिन्न भिन्न है, अलग अलग नहीं कि एक नट बोल्ट निकाल के अलग दे दिया तू जो अलग। अविच्छिन्न का मतलब है एकदम घुला हुआ, जब ये है तो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये 4 चीजें जीवन का अभिन्न अंग मानिए। इसका मतलब जहां जीवन है वहां ये है। अब जीवन किसे कहते हैं? जीवन किसे कहते हैं? समय को जीवन कहते हैं, विचार को जीवन कहते हैं, भाव को जीवन कहते हैं, आपके कर्मों को जीवन कहते हैं, यही सब मिला के जीवन है।
अब देखिए, आपके जीवन में ये अविच्छिन्न होना चाहिए। जहां आपका जीवन है वहां समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी हो। समझो, आप, मैं यहाँ आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये मेरा जीवन है, दिस इज माई टीचिंग लाइफ। जीवन हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा जीवन है। अब यहाँ मुझे 4 चीजें रखनी चाहिए। मैं आया हूँ, मेरे साथ 4 चीज हो रहा है इस जीवन के साथ। क्या? एक तो समझदारी, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, जब भी कोई बात कहे तो समझदारी पूर्वक मैं उसका उत्तर दूं, समझदारी पूर्वक सुनूं, समझदारी पूर्वक कोई बात कहूं। जब कोई व्यक्ति के अंदर समझदारी आ जाएगी तो ईमानदारी अपने आ जाए। जैसे इतना समझदार हो गए, अगर समझदार आप हो गए कि जब हम बेईमानी का खाते हैं तो किसी न किसी बहाने वो चला जाता है। अगर हम 10,000 रुपये किसी तरीके लूट लें तो वो बीमारी में, कोर्ट में 10,000 रुपये हमारा चला ही जाना है। इतना अगर आप समझ गए तो क्या आप ईमानदार नहीं हो जाएंगे? अगर आपको ये समझदारी आ जाए कि मेरे पास इंटरमीडिएट तक 2 साल पढ़ने के लिए, बीए में कोई पूछेगा नहीं, 2 ही साल मेरे पास हैं, जिन्होंने 9th और 10th में और 11th और 12th में खराब काम किया, वो गिमटी पे जो है वो बना रहे हैं, पान बेच रहे हैं, दारू पी के लोट रहे हैं नाली में, उनको नाली और स्वर्ग में कोई अंतर दिख नहीं रहा है, बिल्कुल उनको अच्छा लग रहा है, वो गाली गलौज कर रहे हैं, वो ठेला चला के हाँक रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं पा रहे, वो 2 कौड़ी का आदमी है, मारा मारा फिर रहे हैं। कौन? जो 9th 11th 12th बर्बाद कर दिया। वही गिमटी पे जाओ, बैठ जाओ वहां से, अभी देखो थोड़ी देर जाओ, थोड़ा पान खाओ। कहाँ बड़ा तो हो? किसान पर। हमारे जमाने में वो प्रिंसिपल रहे ना, उन्हें एक दिन दौड़ा ही लेना, उठाए लाठी तो ये सीखते सीखते मर गए, तब तू ठोकत हो आज, मैं कथू लायक हो तू, नवाज मामला है। हम पढ़े जाते हैं तो चला जाते हैं नाच देखे नाचू भैया। अरे कोई गिमटी वाला हो, ठेला से कोई खराब काम करने वाला हो, बहुत बड़ी बड़ी बात है कि 9th 11th 12th में मैंने किया क्या था, पाए भी तो दे दिया। जब ये आपको समझदारी, यही कहते हैं ना कि आप समझदार हो गए, मैं पता पड़ के खराब काम करने में खराब आता है, तब आपके अंदर ईमानदारी आएगी। पढ़ने के साथ आप ईमानदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब आप ईमानदारी करेंगे तो बहादुरी तो अपने आप पैदा हो जाएगा। अगर आप ईमानदार हो गए कि नहीं मुझे पढ़ना है, अपने साथ न्याय करना है, तो बहादुरी तो धक्का मार के आती है। आपके घर में शादी या होने लगे किसी की, है ना, पिता समझदार है। क्या समझदार है? अगर जलपान की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ये समझदार है। मेहमानों खातिरदारी नहीं, बेइज्जती, इतना वो समझदार है ना। अगर वो समझदार है तो ईमानदारी भी बरतेगा, अर्थात सब ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक कोने में जाके सोएगा, सर जी मामा आएंगे, कह दो आई थे कितना है हो गए। ईमानदार है वो, जाएगा। और जो आदमी ईमानदार है बहादुर हो जाएगा। आप बताओ, अगर 7 दिन के अंदर शादी होने वाली है तो उस 7 दिन में आदमी को कितनी शक्ति आ जाती है? आप बताओ, आपके घर अगर शादी विवाह हुआ हो तो उस 7 दिन में आदमी 2 घंटा नहीं सोया और कोई बुखार, कोई शरीर दर्द नहीं हुआ एक, और कितना काम किया। पूरे साल भर में जितनी बार बाजार नहीं गया होगा उतना 2 दिन में गया होगा। पूरे साल भर में जितना मेहमानों को पानी नहीं पिलाया होगा उतना 2 दिन में पिलाया होगा। जितने साल भर में उतने झाड़ू और सफाई नहीं करी होगी उतना 2 दिन में किया होगा। पूरी उम्र में पत्तल नहीं उठाया होगा उतना दिन। सारे काम करो, पूरे साल भर में जो नहीं किया होगा। इतनी बहादुरी पैदा हो गई, एक सप्ताह में उतना सारा काम कर लिया। कब? जब आदमी को समझदारी बढ़ी कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। क्या करना चाहिए? तो ईमानदार हो गया, ईमानदारी आ गई तो शक्ति, जिम्मेदार हो गया। और जब जिम्मेदार हो गया तब, अब वो जिम्मेदार है, ये नहीं कह सकता सर मैं नहीं करूंगा, नहीं मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार हो गया तो भाई, अगर आपके माता पिता आज से खर्चा देना बंद कर दें, दूसरे, आपको नहीं को, दूसरे को, किसी किसी के माता पिता बचपन में ही खाना देना, रुपया पैसा देना बंद कर देते हैं। दुकान बंद हो गई, कोई बीमार हो गई, क्या करेंगे? कहाँ देंगे? तो मैं देखता हूँ आदमी शुरू से ही पढ़ करके कमाता है, खर्चा चलाता है। हमारी बात सुनिए, 11th क्लास में, 10th क्लास में मेरे पिताजी की दुकान बंद हो गई। अब ये पैसा पड़ा, सब्जी के दाम भी कोई देने वाला नहीं है, कपड़ा लगता तो बड़ी दूर की बात, पैसा कौन दे। तो मैं 10th में पढ़ा खूब, बोला मत, 10th में जब मुंह खोले तब बकवास करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बोलना मत। हाँ बैठ जाओ, हमको डिस्टर्ब नहीं करा करो जब मैं लेक्चर दूं तब फालतू। मैं अपने बलबूते कोई बात बोलता नहीं, उधर से तार जुड़ा रहता है ईश्वर से, तो बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, क्वेश्चन को उत्तर देना आसान होता है, अभी क्वेश्चन में नहीं समझ में आवे, कहो कहीं उत्तर का दो, ऊपर ही मैं पता नहीं क्या कहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, बहादुरी को जीवन का अविच्छिन्न अंग मान।
गाँव का ही नहीं, पता नहीं उत्तर कहाँ से आएगा, हमसे नहीं है, उससे आता है जिससे जुड़े हैं, वो देता है, घटने नहीं देता। अब वो दे तो रहा है, पर ऐसे ऐसे चूतिया लोग बीच में आते रहे, बीच में मेड़ बांध दे, जो उसका आ रहा है प्रवाह रुक जाए, है कि नहीं। छोड़िए छोड़िए आया करो पट्टे के था, ये कह रहा था, कौन सा क्या बोल दे रहा था, मैं भूल ही गया। हाँ? मैं अपने जीवन की बात बोला था। हाँ, सब कुछ रुपया पैसा देना बंद हो गया, क्या करूं, और मैं नाक बह जाए पता नहीं पड़े। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, टेंथ में बोल रहा हूँ, कैसे चलना कैसे बोलना पता ही नहीं है। लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी बहुत डर लगता था, बिगा बिगा की दूरी, डब्बू टाइप का आदमी, अब क्या करूं। लेकिन मन में एक बात बैठ गई कि मुझे पढ़ के अगर पढ़ाते, मेरे भाई ने प्रस्ताव रखा, चलो सूरत लेके चले, हम दोनों मिलकर कमाएंगे, अब क्या करेंगे। तो हम कहा मम्मी हम तो छोड़ के जाऊंगा, रोए लगे हो गया, मम्मी को मोह आ गया, रो दिए, ना जाओ तू, कबो न जाओ, ठीक है अब कबो न जाओ रह गए। अब क्या करें। अब ऐसा है कि यदि मैं कोई काम करूं, ठेला चलाऊं, दुकान करूं, तो पढ़ाई तो छूट जाएगी, क्योंकि अगर पढ़ के पढ़ाओ तो पढ़ाई भी जारी रहेगी, पैसा भी आएगा। तो हमने 3 माह तक पूरी रात नहीं सोया, मेरी मम्मी से कोई पूछेंगी तो दिए सारे में पढ़ाऊं, 3 माह तक मैं सोया नहीं हूँ, और पूरी अंग्रेजी की ऐसी की तैसी करके छोड़ा हूँ 10th का। और जैसे ही जून आया है, 11th में गया हूँ, तुरंत मैं पहले 10th वालों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया हूँ। 11th में गया हूँ तो इंटर वालों को, इंटर पास होकर बीएड वालों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया हूँ। अब आप देखिए, जब ये हो गया, समझदारी आ गई, अगर मैं ये छोड़ देता हूँ तो मैं पढ़ूंगा कैसे। और फिर एक समझदारी ये आ गई, यदि मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा तो पढ़ाई जारी रहेगी, पैसा भी आएगा। समझदारी आ गई तो ईमानदार हो गए, ईमानदार हो गए तो जिम्मेदार, पूरे घर की जिम्मेदारी हो गई। फिर बहादुरी कैसे पैदा होगी, आप देखिए, पढ़ के पढ़ाना, खर्चा चलाना, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, एमए कर लिया, सबका खर्चा खुद दिया, बहन को पढ़ाया, भाई को पढ़ाया, उधर और कितना कार्यक्रम, कितना कुछ करा, कुछ पता ही नहीं, कितना सब कुछ कराया, है ना। नाम वाम देख लीजिए, कि दब्बू आदमी जो नाक कब बजा पता नहीं पड़ता था, और लोग बुलाते हैं, सर जी नाक में कैसे पूछें ये बताइए। मुझे कभी कभी हंसी आती है, मुझे नहीं पूछ रहा था, पूछ रहे हो। फिर भी सोचता हूँ अगर आदमी के अंदर समझदारी, ईमानदारी और बहादुरी आ जाए तो निश्चित रूप से वो सब कुछ पूछना ही नहीं, सबको साफ सुथरा रखना सिखा देगा, हमारी तरह हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ क्रिकेट जब खेलते थे तब 11th 12th में 10th में, तुमसे खाली फील्डिंग करवाओ, बैटिंग दे पे करे, काहे अजीब मेरी बात भी, हम थोड़ा सीधे साधे आदमी थे, फील्डिंग उधर करो, उधर दौड़ा देते, उधर दौड़ रहे, सीधे बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, एकदम सब लोग बिल्कुल 2 कौड़ी समझते थे। आज जब कहीं क्रिकेट होते हैं, ऐसा करो देवा सर को तो पहले उद्घाटन करें, कहे भैया देवा सर वो नहीं रहेगा क्या, नहीं अब वो नहीं रहेगी, अब दूसरी बात होगी। कब समझदारी आई तो ईमानदारी आई, ईमानदारी आई तो जिम्मेदारी आई, जैसे आदमी जिम्मेदार हो बहादुर का। अगर आपको आज पता चल जाए कि जब मैं कमा कर दूंगा तब पूरे गांव में लोग रोटी खाएंगे, यही पता पड़ जाए, नहीं कि पूरे गांव की जिम्मेदारी आप पर आ जाए, तो आपको उतना से कमाने का सामर्थ्य पैदा हो जाएगा। ये तो आप ठल्ले तब हैं जब आप कमाना तब नहीं जानते, जब आप मम्मी पापा दिए हैं रुपया पैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं। कभी आपके ऊपर आ जाए, कितने बच्चे ऐसे हैं, चाय चाय बना के पी लो बेटा, आज मम्मी नहीं बना पाएंगे, अरे मम्मी हथवा इधर गई, उस दिन चाय बनाते डर गया, अब पता लगा चाय पिए तो जीभे जल गई, उस दिन ठीक से बना पाए न पी पाए, हाथ बना के हाथ जला लिया और पी के जीभ जला लिया। क्या हुआ, उसको चाय बनाना नहीं आता। वही बच्चा जब उसके ऊपर जिम्मेदारी लग जाती है तो जाता है पूरा इलाहाबाद में तैयारी करता है, और पूरा 5-7 साल तक वो चाय और रोटी और सब्जी सब बना खाता है और लोगों को भी खिलाता है। और 2 साल बाद अगर उसे जाके मिलो, मम्मी मम्मी जाएंगे मिलने, पता लगा तो ऐसा है कि थोड़ा मुंह काट दी सब्जी, तो बैठो आज देखो कौन मेरे हम बनाई थे, टेस्ट है, आज खाना बना देंगे, आप अंगुली भी खा जाएंगे ऐसा बना देंगे। कौन सा लड़का है वो, जिम्मेदारी आती है तो गुण और बहादुरी अपने आप पैदा हो जाते हैं। आप सुनो समझो, जब भी कोई काम करो तो पहले आप समझदारी को न्योता दो। जैसे हमको मान लो इंटर में साइंस लेना है, थोड़ी देर बैठ जाओ, ठहर जाओ और देखो मेरी बुद्धि क्या है, क्या साइंस लायक है, क्या मैथ में रुचि है, बायो में रुचि है, मेरे घर में पैसे दे पाएंगे उतना, क्या मैं बाहर कोचिंग कर पाऊंगा, सब बैठ करके सोचो समझदारी पूर्वक, तब सोचो। यदि नहीं हो तो आप बीए ले लो। अरे आर्ट पढ़ करके हे लोग आईएएस बनते हैं, गलत तो नहीं बोलता हूँ, सारा आर्ट वाला सब्जेक्ट पढ़ करके तब। और जितने भी परीक्षाएं कंपटीशन की होती है, मैनेजर, आईएएस, क्लर्क, डीएम, एसडीएम, जितना भी बनते हैं, सब आर्ट वाले सब्जेक्ट, इतिहास और भूगोल, यही सब पढ़ के जी के पढ़ के। गलत नहीं बोल रहा हूँ। और हम कहते हैं आर्ट बेकार है, गलत बात करते हैं।
तो कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है, बस सबसे दिक्कत तो तब आ गई जब हम बैठ करके समझदारी पूर्वक नहीं लिए। हम तो इसीलिए साइंस साइड ले लिए क्योंकि मेरे मित्र सब ले रहे थे। अगर हम आर्ट ले लेते तो ये आर्ट पढ़ा थे हो गया बराबर है कि नहीं। हमको इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको ये विचार करके जब भी कोई काम करो, सर जी आ रहे हैं उनसे प्रणाम करना, 2 मिनट ठहर जाओ और सोचो कि प्रणाम करने कौन सा अच्छा तरीका होगा जिससे वो नमस्ते दे। सर जी गुड मॉर्निंग, सॉरी ऐसे कैसे करो गुड मॉर्निंग। अब मुझे बदले में क्या चाहता है, सर आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं राजा हो जाऊं। तुम्हारा नमस्ते करने के ढंग तो नहीं, दूर से हिला दिए और आशीर्वाद चाहते हो भगवान वाला। अंग्रेजी बोल, देसी आशीर्वाद, देसी में बोलेगा सीधे झुकेगा। हमारे यहाँ बच्चा राजकमल आता है, इंजीनियर है, इंजीनियर हो गए, वो दोनों पैर पैसे पहले आराम से जब आएंगे तो कैसा रुक जाइए, और जब उसने कहा रुक जाओ तो मैं चप्पल भी निकाल लेता हूँ, मुझे पता है प्रणाम करेगा, चप्पल भी निकाल, चप्पल का है छुए जब आदमी कह रहा रुक जाइए तो। अब वो पूरा घुटना नीचे करके साफ बैठ करके दोनों हाथ टेढ़ा करके सर झुका करके, मतलब 30 सेकंड तो प्रणाम करने सब उठ करके तब खड़ा होता है वो। ऐसा नहीं कि अब इंजीनियर हो गया, तब अब शुरू से जब से आया था इंटर में पढ़ा था 10 साल हो गए लमसम, तब से आज तक उनका सलीका यही रहा है, इससे कम में प्रणाम उनका हुआ नहीं। तो मैं नहीं कहता कि मैं रोड पे पढ़ूँ तो आप जो है शूटिंग करने लगो, पर जब कोचिंग में हो तो बहुत स्थिरता पर प्रणाम करके जाओ। बड़ा मान ही लिया तो प्रणाम करके ठीक से जाओ, आशीर्वाद ठीक से लेके जाओ। और जब तक आपका तरीका ठीक नहीं होगा, आप बेटियां हैं, मैं अपने यहाँ बेटियों का पाँव धुलता हूँ, आपका अगर मैं यहीं पाँव धुल दूँ, तिलक कर दूँ, आरती कर दूँ, उसके बाद मैं आपको प्रणाम करूँ तो आपके भीतर कैसा आशीर्वाद निकलेगा आप बताओ। आप बताओ कि आपका रोम रोम क्या करेगा। आप चाहे मुख से कुछ बोलो चाहे बोलो, आपका रोम रोम आशीष देगा, क्योंकि ये काम करने का जो ढंग है, आपका पाँव धुलना, तिलक लगाना, आपकी आरती करना, फिर झुक करके प्रणाम करना, गुरु होने के बाद भी शिष्य का, तो आपके अंदर जो दुआएं निकलेंगी वो अपने आप निकलेंगी, वो काम भी करेंगे अपने आप, है ना। और वही तरीका कुछ और होता है, नवरात्रि है, नमस्ते होएगा आशीर्वाद, ले लो आशीर्वाद ढंग बिगड़ा सब बिगड़ा, है कि नहीं। जब भी कोई काम करना हो, जीवन का अभिन्न अंग मानिए समझदारी को। पहले देखो, समझदारी ही जड़ है, बाकी सब तना, फूल, पत्ते और फल है, ठीक है। अगर समझदारी किसी के अंदर आ जाएगी तो ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। आप कहते हैं सर हम ईमानदार होंगे, समझदार ही ईमानदार हो सकता है। जिसको यही नहीं समझ है कि बेईमानी कारण खाने से घर में कलह ही बना रहता है। मेरे यहाँ कह ले लो सर जी सैलरी जून वाला, तो हमने कहा आप जितना देंगे उससे दुगनी जो हमारे यहाँ बीमारी आएगी, बीमारी का ठेका ले लीजिए, हमको फिर दे दीजिए। तो हम ईमानदार अपने आप हो गए, ईमानदार हो गए, जिम्मेदार हो गए। और फिर ये बहादुरी आ गई। इसमें कितनी बहादुरी क्या हो सकता है कि आपको 1 महीने का तनख्वाह मिल रहा हो, वो आप वापस कर दो, कितनी बहादुरी चाहिए आप बताओ। है कोई एक कर्मचारी ढूंढ लो जिसको सैलरी मिल रही हो 1 माह की, और वो कहते सर जी मुझे नहीं चाहिए कि मैंने ड्यूटी नहीं की थी। कोई लोग मिलेंगे? वो तो सोचे कि जो जुनोक सैलरियाँ न दे तो कोनो जुगाड़ लगा कि दे दे छोड़ कहाँ को। तो जब भी कोई बात करिए, अब अंतिम बात, लास्ट बात, समझदारी विकसित करना है तो एक ही काम करना, हर काम को करने से पहले हम थोड़ी देर ठहर जाएंगे तो मन को सोचने का। मैंने आपको खड़ा करके डांट दिया किसी बात पे, है ना, अब आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि सर जी बहुत खराब है या आप चले जाएं क्या। बिना सोचे विचारे आप तुरंत भाग गए, ले दे लो अपन कोचिंग नहीं जाऊँ, अब ना पढ़े तुरंत। अरे 2 मिनट ठहरते हो, विचार करते सर ने क्यों मारा। तो हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी रही हो, या वो चाहते हो, जिनसे व्यक्ति सबसे अधिक प्यार करता है उनको सबसे ज्यादा मारता है और डांटता भी, और उनको ही सबसे ज्यादा ऊंचा उठाता है। ठीक बात बोला हूँ गलत? माँ पड़ोसी के बच्चे मारेगी, और क्यों नहीं मारेगी, उससे कोई प्यार नहीं है। आपको मारेगी, हाँ क्यों, बहुत प्यार करती है, आपको सुधरा हुआ दिखना चाहती है। यदि मान लो आप में गलती ना होगी तो हो सकता है सर जी किसी बात को लेकर के घर से दुखी हो, परेशान रहे हो, हम पर उतार दें, तो उन्होंने हमको डांट दिया और मैं एक बार बैठ के पूछ लूँ सर जी कोई दिक्कत तो नहीं करते, कोई समस्या तो नहीं है। बाद में पूछ लूँ, कल पूछ लूँ सर अपने हमको आप मार दिए, कल पता नहीं हम जान ही नहीं पाए क्यों मार दिए, वो बेटा कल बड़ी दिक्कत थी ना तो वो उस जाने अनजाने में निकल गया, माफ कर दो, माफ भी मांग लेगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर
जब आप थोड़ी देर ठहरेंगे तब ये समझदारी आएगी, और नहीं ठहरेंगे तो तुरंत कोचिंग छोड़ के भाग जाएंगे। टीचर का क्या नुकसान है, आप जाएंगे कोई और आएगा। परसापुर में विद्यार्थियों की कमी है, नुकसान तो आपका हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए ठहर करके सोचेंगे, और उसके बाद में जब आप ठहर जाएं और फिर भी विवेक बुद्धि ना काम करे तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, तो अंदर से अपने यहाँ प्रेरणा निकल के आती है। यहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, उसके भीतर। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया हमसे कि सर जी इसका उत्तर क्या होगा, आप परेशान मत होना, दुनिया कोई क्वेश्चन लाएंगे और यहीं खड़े खड़े उत्तर दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर जो बैठा हुआ है ना, वो सब दे देगा, वो सब जानकार आदमी, वो परमात्मा है सीधे, उसमें मनुष्य का कोई। और परमात्मा जब भीतर बैठा हुआ तो उत्तर काहे का नहीं हो जाएगा, सब उत्तर मिल जाएगा आपको। ठहरिए, ठहर करके आप विचार करिए, और जैसे ही समझदारी आएगी तीन नंबर सब जगह, है ना। अब जो भी करिए समझदारी पूर्वक, जो करिए ईमानदारी पूर्वक, जो करिए जिम्मेदारी पूर्वक, जो करिए। हम चाहते हैं चिल्ड्रन डे आप मनाइएगा, ठीक है? यहाँ चिल्ड्रन डे मनाइएगा, 14 नवंबर को होता है ना, 14 नवंबर ना। हम पैटर्न बताएंगे, उस हिसाब से मनाना, उन्हीं को पैटर्न दे देंगे, आप तैयारी करना। हमें समय मिलेगा तो आ जाएंगे हम भी 10 मिनट के लिए।